गोपीवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ हरी हरी गिरिवरधारी प्रभु जी स्टार्ट रहे। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो शुरू करते हैं, समय हो गया आज का सत्र का और हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। जो हमारे ये भक्ति शास्त्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है, आप सभी भक्तों का। और हम इस क्लास को शुरू करने के पहले, इस सत्र को शुरू करने के पहले हम याद करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री प्रभुपाद जी को, साथ ही श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, और सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं तथा आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम। आज हम 18वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं। हमारा 18वां अध्याय हम लोगों ने किया था। यूनिट 5 लिखा है, लेकिन यूनिट 3 है ये। और इसमें हम लोगों ने जाना था, अर्जुन जो है वो त्याग और संन्यास के बारे में पूछते हैं कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। तो जो सबसे पहला हमारा श्लोक था, वो हमारा श्लोक जो है वो क्या कहता था? वो कहता था कि काम्याना कर्मणा न्यासा संन्यास कवयो विदु सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस् त्यागम विचक्षणा। किसी के पास अगर भगवत गीता है तो इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो इस श्लोक को हम पढ़ चुके हैं पिछली बार, और इसमें एक तरह से कहा गया है कि हम कर्मों को, कौन कौन से कर्म बताए हैं प्रभु जी? कौन कौन से? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म, तो दो तरह के कर्म होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं? जहां जिनका इसमें उल्लेख है उन्हीं की बात करें, बाकी की नहीं। कौन कौन से कर्म जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं? सन्यासी जो है वो क्या करता है? कर्म, एक कर्म है जो उसको करना ही करना होता है, उसको कौन सा कर्म कहा जाता है? एक कर्म तो करना है ना, जो है वो। कुछ कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म होते हैं, उनको तो करना ही करना जी। रहता है ना, अनिवार्य गतिविधियां होती हैं वो। संध्या वंदन वगैरह, और नित्य अपने जो है वो जीवन को चलाने के लिए भी कुछ शारीरिक कर्म होते हैं। और दूसरे कर्म जो होते हैं, जो हम भौतिक इच्छाओं के लिए कहते हैं, उनको काम्य कर्म कहा जाता है। तो दो तरह के कर्म जो है, नित्य कर्म और काम्य कर्म। जो सन्यासी होता है वो नित्य कर्म छोड़ता है, लेकिन नित्य कर्म करता है, लेकिन कार्म कर्म वो छोड़ देता है, उनका वो त्याग कर देता है। बिना फल की इच्छा के करता है, जो भी काम करता है फल उसमें नहीं रह जाता है। लेकिन भगवान ने कहा है कि यज्ञ दान और तपस्या, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो करते ही रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? ये सन्यासियों को भी लाभ देता है। अगर सन्यासी भी यज्ञ दान तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि, गृहस्थ जो भी करता है, वो सभी लोगों के लिए यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को नहीं छोड़ना है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कर्म फलों में आपकी आसक्ति है, उसका त्याग कर देना है। तो हमने जाना था 3 तरह के त्याग के बारे में। कर्म कैसे होते हैं, कर्म करने के लिए कौन से 5 कारण जरूरी होते हैं, वो नहीं रहते हैं। तो कर्म मतलब हम समझते हैं कि हम खुद कर्म कर रहे हैं, तो हम कर्ता में आ जाते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि 5 लोग जो है वो उसके लिए कारण है, तो हमारी जो दृष्टि है बदल जाती है। साथ ही हमने जाना था कि 3 गुणों में कर्म कैसे होते हैं, 3 गुणों में कर्ता कौन होता है, 3 गुणों में बुद्धि कैसी होती है, 3 गुणों में सुख कैसा होता है, 3 गुणों में हम कैसे जो है वो रहते हैं, और 3 गुणों के द्वारा हमारे सारे चीजें कैसे प्रभावित होती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि वर्णाश्रम के द्वारा अगर हम कर्तव्य करते हैं, हम जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में, उसके स्वभाव के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं, तो हमारे कर्मों का शुद्धिकरण होता रहता है। जैसे ब्राह्मणों के हमने गुण जाने थे कि उनके अंदर 9 गुण होते हैं, और क्षत्रियों के अंदर भी हमने जाने थे कि 7 गुण होते हैं, वैश्यों के अंदर हमने 3 गुण जाने, और शूद्रों को जाना कि वो सभी जो है आश्रमों तथा वर्णों की सेवा करते हैं। तो
अपने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, अपने अपने वृत्ति परक कार्य करने की विशेषता भी बताई गई कि हर कार्य में कुछ ना कुछ दोष होता है। जैसे अग्नि धुएं से जो है वो आवृत रहती है। जो अग्नि आप जलाइए तो उसमें से धुआं अवश्य निकलता है, चाहे थोड़ा निकले ज्यादा निकले। किसी भी पद्धति को अपनाते हैं अग्नि जलाने पर अवश्य जो है वो धुआं, तो उसमें भी दोष है। लेकिन हम अग्नि जलाना नहीं छोड़ सकते, हम यज्ञ करना नहीं छोड़ सकते, यज्ञ तो हमें करना ही करना होता है। और इस तरह से हमने जाना, गुह्य ज्ञान के बारे में जाना था। गुह्य ज्ञान क्या होता है, कोई बताएगा? गुह्य ज्ञान किस स्तर का ज्ञान जो है वो गुह्य ज्ञान कहलाता है? हम लोगों ने इसको पढ़ा था। किस अवस्था पे जीव पहुंच जाता है उसको गुह्य ज्ञान कहा जाता है। जब हम जान जाते हैं, जब हम एक तरह से, हरे कृष्णा, मैं आंसर ही दे दूंगी आप लोग को जो है वो आंसर देने का समय देती हूँ, आप आंसर दिए। किस स्तर का ज्ञान, किस स्तर पर जीव पहुंच जाता है तो उसको कहा जाता है कि वो गुह्य ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है। हरे कृष्णा, मैं इसको बताइए। हरे कृष्णा। हम लोगों ने पढ़ा था इस स्तर को। और हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। गुह्य गुह्य ज्ञान मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है, इस ये ज्ञान। हाँ, हम शरीर नहीं आत्मा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी कि जो गुह्य ज्ञान होता है ये होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और वो कौन समझ जाता है? जो ब्रह्मन स्तर पर पहुंच जाता है। गुह्य ज्ञान जो है, जो ब्रह्मन स्तर पर पहुंच जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो जो है उसकी स्थिति जो है वो गुह्य ज्ञान होती। फिर हमने ब्रह्मन स्तर प्राप्त करने की विधि को जाना था। और आज जो है वो हम यहाँ नहीं, हमने केवल ब्रह्मन स्तर गुह्य ज्ञान तक ही अभी जो है पढ़ा था। और इसको अभी भी शायद पूरा हुआ नहीं था, हम इसको पूरा करते हैं और चलते हैं अपनी भगवत गीता पर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। कहाँ तक पढ़ा था हमने, किस श्लोक तक याद है किसी को? 40 तक पढ़ा था मैं माता जी लगता। 40 तक पढ़ा था। माता जी 53 तक। 53 तक। 53 हो गए थे। जी हाँ, 53 तक पढ़ा था हमने, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये स्तर जो है वो ये एक तरह से बताया गया था। जो ब्रह्म भूत होते हैं ना, विमुच्य निर्ममम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो जो इस स्थिति को प्राप्त करता है वो ब्रह्मन के स्तर को प्राप्त कर लेता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं, जो कि अब इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मभूत अवस्था पहुंच जाते हैं, जो ब्राह्मण की स्थिति को पहुंच जाते हैं, वो लोग के अंदर क्या परिवर्तन आ जाते हैं, क्या लक्षण आ जाते हैं, क्या देखकर हम उनको समझ सकते हैं कि इनका स्तर जो है वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर चुका है। ब्रह्मभूत भूत अवस्था ज्ञान का की अवस्था होती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ये जो भगवान कहते हैं, आगे हम बोलेंगे, पहले हम उनकी विशेषताओं को देखते हैं कि ब्रह्मभूत जो दिव्य पद पर आ जाता है उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसकी स्थिति कैसे हो जाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है न किसी की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अब ये स्थिति क्या है? हम लोगों ने जैसे बात की कि ब्रह्मभूत अवस्था वही होती है कि बस हम दरवाजे के पास आ गए हैं, अभी और अंदर आना है और अंदर आके देखना है, हमें सब भगवान की नगरी को देखना है, भगवान को देखना है, सेवा करना है। तो ब्रह्मभूत अवस्था जो होती है ज्ञान की अवस्था होती है। अब ज्ञान की अवस्था क्या है कि ज्ञान की अवस्था में कर्म नहीं होता है, लेकिन भगवान कहते भक्ति करो, मुझे प्राप्त करो, ब्रह्मभूत अवस्था है ये। भगवान कहते मेरे पास आओ। ज्ञान तो हमें बता दिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर हमें आत्मा का कर्तव्य क्या है, स्वभाव क्या है, उसके अनुसार कार्य करना होगा। तो आत्मा का स्वभाव क्या होता है? आत्मा का स्वभाव क्या परम- होता? हरे कृष्ण। भगवान की परमात्मा की सेवा सेवा करना। करना। हाँ, हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो जब कृष्ण के दास है, हमको पता चल गया या ज्ञान प्राप्त हो गया, तो हम तो होता है ना, कोई उद्देश्य होता है तभी काम करते हैं, नहीं बिना उद्देश्य कार्य नहीं करते हैं। हमको भूख लगी है तो हम भोजन बनाते हैं, हमको कहीं जाना है तो हम ड्रेसअप होते हैं और जाते हैं। स्कूल चले गए तो पढ़ना भी पड़ेगा, उद्देश्य है ना। स्कूल में क्यों जा रहे? पढ़ने के लिए जा रहे, डिग्री लेने के लिए जा रहे। ये जान गए कि जो है स्कूल में एडमिशन मिल गया है तो अब एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी डिग्री मिलेगी। नहीं पढ़ेंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो हम कोई भी कार्य उद्देश्य से करते हैं। तो उद्देश्य क्या है? आत्मा के जो है दासत्व का उद्देश्य क्या है? भगवान से प्रेम प्राप्त करना। और हमें क्यों, हम भगवान से जो है वो प्रेम प्राप्त करना, इसलिए हम भगवान की सेवा करेंगे। निरुद्देश्य कार्य हम करते नहीं है, उद्देश्य के अनुसार करते हैं। तो हमारा उद्देश्य भगवत धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। अहम ब्रह्मास्मि कहने से, ये जान जाने से कि ब्रह्म पद मिल गया, हमको परम अवस्था नहीं मिलने वाली है। परम अवस्था के लिए अभी हमें और प्रयास करना, और भक्ति करनी है। भक्ति करेंगे तब हम सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होंगे। आनंद की अनुभूति होगी ना, सत्यचित तो प्राप्त हो गया, आनंद तो प्राप्त करना है ना। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहेगा। ब्रह्मभूत अवस्था मिल गई, न शोक करेगा न इच्छा करेगा। लेकिन ब्रह्म पद से भी आगे पद है, परम पद है। तो बहुत ये श्लोक महत्वपूर्ण है। ब्रह्म पद की अवस्था क्या है कि परम अवस्था है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान की कृपा हो जाती है तो हम भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत सुंदर सा तात्पर्य है इसका, थोड़ा लंबा है, लेकिन कहते हैं निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदात्कार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ यह है कि जो भगवत भक्ति में रक्त है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत अवस्था या ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त कर चुका होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्मभूत अवस्था मिल गई है, भक्त को भी ब्रह्मभूत अवस्था मिल जाती है, ज्ञानी को भी ब्रह्मभूत अवस्था मिल जाती है। लेकिन ज्ञानी ब्रह्मभूत अवस्था से आगे नहीं बढ़ता, लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त इसको अंतिम परिणति नहीं मानता है, और भक्त इससे भी आगे के लिए प्रयास करता रहता है। जैसे कि भक्त क्या होता है? भक्त आनंद पाना चाहता है, उसका गुण है प्रसन्न रहना, नाचता है, गाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं जीवन में। तो यदि आप प्रसन्न नहीं है अपने जीवन तो समझ लीजिए कि आप ठीक से भक्ति नहीं कर रहे हैं। और अगर आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं तो प्रसन्नता से नहीं करेंगे। अगर हम सुखी नहीं है, हम प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न रहना भी भक्ति का एक मुख्य अंग होता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत भक्ति करते ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, न शोचती न कांक्षति, न कोई सुख करता है और कोई कामना भी नहीं करता है। अभी ये नहीं कामनाएं बच जाती है कि लाओ जी सुबह सुबह पार्ट जो है वो ये बढ़िया बढ़िया जो है वो खाएंगे, या बढ़िया बढ़िया चीजें देखेंगे, मूवी देखेंगे, टीवी देखेंगे, या रात को पार्टी करेंगे। ये सारी कामनाएं खत्म हो जाती, शॉपिंग जाना, मॉल जाना, मतलब कितनी सारी लिस्ट हम बनाए रहते, वो सारी लिस्ट समाप्त हो जाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, न जो है वो शोक करता है और न ही वो कोई कामना करता है। तो करता क्या है वो? कि कहते कि समः सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है, और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है।
तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि पंडिता समदर्शिना, जो पंडिता हो जाते हैं, जिनको ज्ञान मिल जाता है। पंडित किसको कहते हैं? बड़े ज्ञानी हो, बड़े पंडित हो तुम। तो जिस पंडित हो जाता है ना, वो शुद्ध भक्ति को फिर वो समभाव रहता है, दर्शना हो जाता है, और फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते आगे बढ़ जाता है। भक्त्या माम विजानाति यावञ्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान को कई तरीके से लोग समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझना कैसे है? भक्ति से करना है। यावन चाशमी तत्वतः, तत्वतः जानना है। वैसे ही बिल्कुल जैसे हैं भगवान वैसे जानना है। दूसरे रास्ते भी हैं, परंतु भक्ति क्या है? ऐसा रूप है जो कि भगवान को बिल्कुल जान जाते। जितने हम भगवान के पास जाएंगे, किसी के पास हम जाते उसको अच्छी तरह समझते ना, उसी तरह से जो भक्ति करते हैं वो भगवान को अच्छी तरह से समझते हैं। ज्ञान मार्गी भी समझते हैं, लेकिन कितना समझते हैं? थोड़ा सा समझते हैं ना, केवल ब्रह्म स्तर तक समझते हैं। ब्रह्म पद पर है। अष्टांग योगी थोड़ा और आगे जाते हैं, परमात्मा रूप में भगवान को समझ जाते हैं। परंतु जो भक्त होता है एकमात्र है, वो जो तीनों रूपों को जानता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, तीनों रूपों को जानता है। वो भगवान की तेज के रूप में ब्रह्म ज्योति को जानता है, परमात्मा रूप में भगवान का जो रूप होता है, जो हृदय में बसता है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, परमात्मा रूप, उनको भी जानता है। और भगवान के साकार रूप को जानता है। कहते हैं ना, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, दो दो बार कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामी। तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन भगवान जो है कि भक्त भगवान को जानते हैं। तो कोई कहते हैं कि आप भगवान के पास जाना चाहते हैं तो वायु की रफ्तार से चले, मन की रफ्तार से चले, करोड़ों वर्ष तक चलते रहें तो भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, या भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर भगवान की इच्छा ना हो। वेदों को पढ़कर भी हम भगवान को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। लेकिन भक्त जो है क्या करते हैं कि भगवान के भक्त भगवान को तत्वतः जानने की कोशिश करते हैं। यथा रूप ततो मा तत्व तो ज्ञात्वा, तत्व के अनुसार जानते हैं। और जो तत्व के अनुसार जानता है वो भगवान के वैकुंठ जगत में प्रवेश पा जाता है। अहत की कृपा होती है भगवान की, और उसको वैकुंठ रूप में प्रवेश देते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदप्यश्र मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमं व्ययम्। हरे कृष्णा। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। कैसे? मेरे संरक्षण में। ऐसे वैसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं कहते जाओ जाओ चले जाओ वहां चल, ना ना, मेरे संरक्षण में जाते हैं, मेरे संरक्षण में प्राप्त करते हैं। बिल्कुल जो है शुद्ध भक्ति के लिए क्या चीज चाहिए? एक तो भगवान की कृपा चाहिए, और दूसरी जो है वो प्रयास चाहिए। प्रयास करना है, सारे कर्म जो करने के बाद भी जो भगवान पर आश्रित रहता है, जो भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान पर आश्रित रहता है, वो क्या करता है? भगवान के संरक्षण में जाता है, मद व्यापाश, मेरे आश्रय में जाता है। और कहते हैं कि मत प्रसादा वापनोति, मेरा प्रसाद प्राप्त करता है। भक्ति में भगवान के लिए लोग प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग जो कहते हैं ना कि भगवान के सहारे रहो सारे कार्य सफल हो जाएंगे, तो रहते हैं सहारे, आश्रय में रहते हैं, लेकिन प्रयास भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। बिना किस सेवा के आप अगर चाहे भक्ति मिल जाए तो क्या होगा? ये तो भगवान से सेवा लेना हो जाएगा ना। आप तो सेवा दे नहीं रहे, आप ले रहे हैं। जो एक बार श्री रूप गोस्वामी थे और श्री सनातन गोस्वामी थे, वृंदावन में थे। श्री रूप गोस्वामी को खीर खाने की इच्छा होती है, और इच्छा होने के साथ साथ ऐसी बात होती है कि एक कन्या आती है, खीर लेके कहती है बाबा खीर खा लो, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। श्री रूप गोस्वामी जी जैसे इस खीर को चखते हैं, अब वो तो गोस्वामी थे, वो जान जाते कि ये खीर इस जगत की है ही नहीं है,
और वो फिर विवल होते हैं, विचलित होते हैं। श्री सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, शेयर करते हैं। तो वो बहुत नाराज होते हैं, कहते ये आप क्या कर रहे हो, आप भगवान से सेवा ले रहे हो। डांट लगा रहे, बड़े भाई है ना, गुरु की जगह पे है। तो कहते कि जो है वो मुझे आप जो है भगवान से सेवा ले रहे हैं। तो हमें भगवान की सेवा लेनी नहीं है, भगवान की सेवा करनी है। इस श्लोक में भक्ति की महिमा भी बताई गई है और विशिष्टता भी बताई गई है। जैसे दामोदर लीला है, आप सब जानते हैं, उस समय यशोदा रानी भगवान को बांधने का कितना प्रयास करती हैं, पर रस्सी 2 इंच छोटी पड़ जाती है। वो 2 इंच क्या होता है, वही 2 इंच हमारा प्रयास होता है। भगवान की कृपा का बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि भगवान को वश में करने के लिए, यानी भक्ति करना है। भगवान को वश में करने का मतलब है कि भक्ति करो। भगवान अपनी सेवा का अवसर देते, बड़ी बात है, हम सेवा देना चाहते हैं, पर अगला ले भी तो भगवान ले रहे हैं अगर हमारी सेवा, तो सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान ने पहले भी कहा कर्म करो, मेरे ऊपर निर्भर मत रहो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेवक स्वामी पर निर्भर है, पर वो स्वामी की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा। तो भगवान पर निर्भर रहने का अर्थ क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। बहुत सुंदर तात्पर्य है यहाँ पर। और आप पढ़िएगा इनको कि लाभ, और पढ़ा होगा आपने कि लाभ और हानि की चिंता सेवक नहीं करता है। उसको महत्व होता है कि मेरा स्वामी क्या चाहता है, चाहे बुरा हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, सब क्या होता है। अगर स्वामी पर सौंप देंगे तो स्वामी की जिम्मेदारी है। हमारे तो, हमको तो केवल कर्म से मतलब है। जैसे जहां नौकरी करते लोग कहते हैं ना, जिम्मेदारी तो मैनेजर की है, सीईओ की है, वो जाने, हमको तो जो ऑर्डर मिला है हम कर देंगे। तो भक्त को कर्म से मतलब रहता है, कर्म फल से मतलब नहीं जान रहता है, वो भगवान जाने। भगवान के अधीन आने पर क्या होता है, जो कार्य करते हैं वो, उससे हम सुख दुख मान अपमान सबसे अलग रहेंगे। लाभ हानि ये तो व्यक्तिगत स्वार्थ है ना, लेकिन जो भगवान के संरक्षण में रहता है, भगवान के ऊपर रहता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे आश्रित रहेगा वो मेरे पदम व्ययम को प्राप्त करेगा। मेरे पदम व्ययम, साधारण छोटी मोटी उससे नहीं हमको मिलने वाला है। भगवान मत परह करते हैं, पदम व्ययम करते हैं, अपने कितना भगवान प्रेम करते हैं हमसे। कहते हैं मेरे संरक्षण में रहो, जैसे बच्चे को माँ बाप कहते हैं मेरे पास रहो, हम तुमको सारी समस्याओं से बचा लेंगे। तो एक तरह से बुद्धि योग का कहा गया कि बुद्धि दी है भगवान ने, बुद्धि योग यानी भक्ति योग। तो ऐसी बुद्धि जो भगवान के लिए प्रयोग हो वो बुद्धि योग, भक्ति योग बन जाता है। तो कभी कभी हमको लगता है कि भगवान हमको परमात्मा रूप में निर्देश दे रहे हैं, तो लेकिन ये हम कैसे जानेंगे ये परमात्मा की इच्छा है, ये हम कैसे समझ पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा की इच्छा है, तो इसको समझेंगे कैसे। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, वो भगवान ही है। अगर हमने अब लक्ष्य भगवान को मान लिया, तो हमें अपने परमात्मा से जो चैत्य गुरु के रूप में उनसे पूछना चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलती है। जीव इतना शुद्ध नहीं है, मन उसका उतने वश में नहीं है। मनुष्य के ज्ञान में 4 तरह का दोष रहता है, लेकिन भगवान जो हमें शिक्षा देते हैं उनमें कोई दोष नहीं रहता है। अर्जुन ने युद्ध किया, पर भगवान से उसने ये नहीं पूछा कि कैसे युद्ध करे, उसने ये पूछा कि युद्ध करना सही है कि नहीं। गुरु साधु और शास्त्र हमें सही रास्ता बताते हैं। और शील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बिल्कुल ही स्पष्ट कर देते हैं कि प्रामाणिक गुरु से पूछिए, वही हमें बताएगा। भगवान तो डायरेक्ट आते नहीं है, गुरु के माध्यम से पता चलता है हमें। इसीलिए कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य जीते तय करैया एक। गुरु के कथन पर चित्त रखना है, गुरु के अनुसार ही कार्य करेंगे तो हमारे कार्य जो है वो हमें सफलता की तरफ ले जाएंगे। तो भगवान सफलता क्या है, अविनाशी धाम को प्राप्त करना। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। हरे कृष्णा। पढ़िए। धन्यवाद। कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा सा आप देखिएगा, ध्यान दे रहे होंगे आप लगातार, जो है जो आपके आ रहे हैं सारे श्लोक आ रहे हैं, इन सारे श्लोकों में भगवान जो है वो बिल्कुल अपने नजदीक जैसे एकदम बगल में रख के बात कर रहे हो। माम भी जान आती मुझको, मेरे पास मतलब। फिर आपको क्या कह रहे हैं कि आगे श्लोक में यहाँ पे बोल रहे हैं कि मदप
मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रय में आओ, मद प्रसादा, मेरा प्रसाद प्राप्त करो, पदम विनाशी धाम प्राप्त करो। मतलब बिल्कुल जैसे आपको कोई माँ सीने से चिपका के बच्चे से बात करती हो, वैसे भगवान हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप उसको महसूस करें तो लगेगा बहुत परा, मेरे पास आओ, मेरे संरक्षण में, मुपाशिता, मेरा आश्रय करो, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। तो कितना भगवान जो है वो एकदम बिल्कुल हमारे नजदीक लगा के हमको सारी जो है वो समस्याओं को हमारे ले रहे हैं। जैसे माँ पिता कहते हैं कि नहीं, बस मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो मेरे पे, बस मेरे संरक्षण में जैसा बता रहा हूँ करो ना, मेरी भक्ति करो ना, सचेत रहो ना। बिल्कुल भगवान जो है वो आप देख रहे हैं लगातार जो सब सारी बातें हमारी बहुत नजदीक से हो रही। मत चित्त, मत प्रसादा, मतलब जो भी आप श्लोक अब देखते जाइए और जो है उनसे भगवान से अपनी नजदीकी को महसूस करिए। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादातिरश्यसि, अथ चैत्व महाकारांशु शशि विनश्यसि। हरे कृष्णा पढ़िए। यदि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि अरे माता जी, अभी तो आप कहते हैं कि प्रभु जी बिल्कुल भगवान हमको गले से लगाए हैं और अब कह रहे विनष्ट हो जाओगे। तो ये देखिए ऐसे ही है, जैसे माँ बाप कहते हैं ना, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो भव सागर की सारी समस्याओं को, सारी बाधाओं को पार कर जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं ही नहीं आएंगी, आएंगी, पर आप उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। भक्त के जीवन में भी समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं कि भक्त बिल्कुल आराम से जो है वो केवल मजीरे बचाते और जो है कीर्तन करते ही रहते, नहीं, उनको भी शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होते हैं, लेकिन वो उनको असर नहीं होता। वो भगवान की कृपा मानते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमको धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, ऐसे नहीं कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि वैदिक शास्त्र हमको डराते हैं, हमको पाप बताते हैं, अपराध बताते हैं, नरक है, निम्न लोक, निम्न योनि, ये सब का डर दिखाते हैं। तो क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि गलत काम ना हो। और कई लोग इस श्लोक का रेफरेंस देके भी इस चीज को कहते हैं कि शास्त्र हमारे अंदर भय पैदा करते हैं। तो भगवान जो है डराते नहीं है, भगवान सब बताते हैं और अंत में जो है बता रहे हैं कि विनष्ट हो जाओगे। सारा कार्य के बाद वो हमें डर नहीं, हमें जो है बचा रहे हैं कि अरे तुम आग के पास जाओगे तो जल जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि चेतावनी धमकी दे रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं। पूरा उन्होंने सब बताया हुआ है हमको, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, सब बताने के बाद भी कह रहे हैं कि तुम जो है वो मेरे संरक्षण में रहो तो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाओगे। तो क्या जो है वो हम इस डर से भगवान को बचे? नहीं, डर से भगवान को नहीं बचना है। मुझे याद आता है एक मूवी आई थी, तो उसमें कहा कि जो लोग कहते हैं, वो उसमें जो भी पात्र है वो कहता है कि लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम से पूजा नहीं करते हैं, भगवान से भय खा के पूजा करते हैं। लेकिन भगवान क्या है? हमारे माता पिता है, माता पिता पितामह है। माता पिता भी तो कहते हैं ना कि ये कार्य नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सत्य को बताना है, ये कोई वार्निंग देना नहीं है या धमकाना नहीं है, बचाना है कि गलत रास्ते पे मत जाओ। जगह जगह आप बैनर्स लिखे रहते हैं, दुर्घटना वाला क्षेत्र है, तेज गाड़ी मत चलाएं, धीमे चलाएं। तो ये क्या है? ये दुर्घटनाओं से बचाना होता है। वैसे ही बच्चे को कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, तो सत्य बताना है। तो ये इन सत्यों इनके ऊपर नहीं जाना है कि भगवान हमको जो है विनष्ट हो जाओगे कह रहे हैं, नहीं। भगवान जो है वो हमको प्रेम से बता रहे हैं कि विनष्टता से बचो। यद अहंकारमाश्रिता न योष इति मन्यसे, मिथ्येष व्यसायस्ते प्रतिस्त्वानियुच्छति। हरे अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा।
हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो एक तरह से उसी मूड में, जिस मूड से पहला जो है वो इसके पहले का श्लोक था, उसी मूड पे अभी भी भगवान है। और जो है एक तरह से भगवान जो है वो कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो ना अर्जुन, तुम जो है युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। तो अर्जुन भक्त हैं, लेकिन ये माया जो है योग माया के कारण लीला चल रही है। हमको सारे जो है बातें बताए रहे हैं भगवान के, हम इसको समझे। एक कहानी आती है कि एक ऋषि युवक था, वो गुरुकुल में ब्राह्मण बनने की शिक्षा लेने गया। तो गुरु उसको भेज देते हैं कि जाओ जो है भिक्षा मांग के लाओ। और जब वो भिक्षा मांगने जाता है तो वहां जाके लड़ाई कर लेता है। क्यों लड़ाई कर लेता है? क्योंकि वो क्षत्रिय था। ब्राह्मण का स्वभाव हिंसा का नहीं होता है, क्षत्रिय हिंसा करता है। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, तो भगवान कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करोगे तो दो बातें होगी। एक तो ये होगा कि तुम भगवान की अवज्ञा कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं विनष्ट हो जाओगे। और ये एक दूसरा है कि क्षत्रिय है जो युद्ध तो उसको करना ही पड़ेगा, बच तो सकते ही नहीं है। हम कहते हैं कि तुम जहां जाओगे वहीं जाके युद्ध करोगे। अगर तुम जाके सारा सब छोड़ दो, संन्यास में भी बैठ जाओ, सब त्याग करके, तो वहां भी कोई आपको कोई जानवर दूसरे जानवर को सताता दिखेगा, उसके पीछे भागोगे, उसको रक्षा करने के लिए भागोगे। कोई जो है जीव दिख गया, कोई पुरुष स्त्री दिख गए, जो भी दिखेगा तुम्हें जो है युद्ध करने का जो है वो वहां पे मिल ही जाएगा, तुम युद्ध करोगे ही करोगे। तो अवज्ञा भगवान की करोगे तो फिर दोबारा जन्म लोगे फल भोगने के लिए। तो बड़ा नुकसान है, इसे दोहरा नुकसान है ना। भगवान की अवज्ञा मत करो, भगवान का कहना मानो, युद्ध करो, अपने स्वभाव के अनुसार युद्ध करो। और ये वो युद्ध करना तुम क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो तुम मेरे निर्देशानुसार ही कर्म करो, युद्ध करो, कुमार पर मत जाओ। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं यहाँ। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण, पढ़िए। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने 59 श्लोक में कहा था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि तुम अपने स्वभाव से बद्ध हो। कहते हैं ना कि इनका तो यही स्वभाव है, ये यही करेंगे। तो बद्ध होता है आदमी अपने स्वभाव से, तुम बद्ध हो, और बद्ध हो गए तो तुम वही कार्य करोगे। तो तुम मोह में पड़े हुए, मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। जब हम भी मोह में पड़ते हैं, जब हम भी आसक्ति में पड़ते हैं, तो हम वो नहीं करते हैं जो भगवान चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। तो कह रहे कि sorry, तो कह रहे तुम मोह में हो, लेकिन तुम करोगे वही जो तुम्हारा स्वभाव है ना, क्षत्रिय लड़ना, तुम वही लड़ोगे, भले ही तुम इस समय मना कर रहे हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हरे कृष्णा, पढ़िए। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो बड़े जो है सुंदर सा है। हम भी दैनिक जीवन में बोलते हैं इसको कि भगवान के चक्र चल रहा है और हम उसमें घूम रहे हैं। तो शरीर क्या है? यंत्र की तरह से बताया गया है, यंत्र है एक तरह से। ये श्लोक आपको परमात्मा को समर्पण करने के लिए बताया गया है कि आप परमात्मा के प्रति समर्पण होइए। पहले हम ब्रह्मभूत अवस्था को जान रहे थे, ब्रह्मभूत स्तर को। अब ये स्तर जो है वो परमात्मा का स्तर है। एक तरह से आप जो है वो ये गुह्य ज्ञान जो है वो जान रहे थे पहले, अब आप गुह्य ज्ञान से गुह्यतर ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो शरीर क्या है? यंत्र है, भगवान की शक्ति से चलता है। सभी यंत्र जो है चलता है, कोई मतलब बिजली से चलेगा, कोई सेल से चलेगा, कोई सोलर एनर्जी से चलता है। एनर्जी चाहिए, बिना शक्ति के कुछ नहीं चलता है। शरीर भी वैसा ही है, इसमें भी शक्तियां हैं, पराशक्ति अपराशक्तियां इसमें भी है। तो ये अपराशक्ति से है इसके अंदर, लेकिन पराशक्ति से चलता है। और पराशक्ति क्या है? हृदय में परमात्मा रूप में रहती है। तो परमात्मा के कार्य क्या होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है परमात्मा क्या कार्य करते हैं, अभी थोड़ी दिन पहले हमने पढ़ा था। हरे कृष्णा। उपद्रष्टा अनुमंता।
हाँ, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। वो उपदृष्टा भी है, अनुमंता भी है। तो एक तरह से जो है वो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में बैठे बैठे जो है वो हमको माया की तरफ घुमाते चले जा रहे हैं, माया से घुमा रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना, परमात्मा की तरफ देखना है, माया की तरफ नहीं देखना है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्णा, पढ़िए। हे भरत, हे सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करो। उसी की शरण में जाओ, किसकी शरण में जाने को कह रहे हैं भगवान? यहाँ भगवान किसकी शरण में भेज रहे हैं? अपनी शरण माता जी। हम्म, अपनी शरण में तो भेज रहे, अपने किस रूप की शरण में? हरे कृष्णा माते परमात्मा स्वरूप। हाँ, परमात्मा स्वरूप कह रहे हैं ना। इसके पहले वाला श्लोक था, हरे कृष्णा जी, बोलिए प्रभु जी। तो इसके पहले वाले श्लोक में कहा था ना कि परमात्मा हृदय में बैठा है, तो कह रहे मेरी मानो ना मानो, परमात्मा की तो मानो, तुम्हारे हृदय में बैठा है। ये हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें परमात्मा बता देते हैं कि गलत कर रहे हो। झूठ बोलते हैं तो हम अंदर से जानते रहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। कौन बता रहा है? परमात्मा ही तो बता रहे हैं कि जो है वो गलत हो रहा है। तो कह रहे मेरी मानो ना मानो, उसकी शरण में चले जाओ तुम। छठी इंद्री कहते हैं ना, छठी इंद्री कही जाती है, वैज्ञानिक भी क्या कहते हैं, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस कौन है? परमात्मा है। जानवरों को भी देखिए ना, मुसीबत आने वाली होती है वो मनुष्यों से भी पहले जान जाते हैं, एरिया छोड़ देते हैं। कहीं भूकंप आना हो, कहीं बाढ़ आनी हो, जानवर पहले जगह को छोड़ देते हैं। तो परमात्मा की सुनो। तो कई बार कहता है ना, लोग कहते हैं कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो लोग कहते हैं दिल की सुनो। सब पिक्चरों में ये यही से डायलॉग जा रहे हैं, मुझे तो लगता है। पिक्चर में कहते हैं ना दिल की सुनो, तो ये दिल कौन है? परमात्मा। उनकी शरण लो तब शांति मिलेगी। भगवान सामने खड़े हो, कह रहे परमात्मा की सुनो। ऐसा जो है वो नहीं कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं मेरी सुन लो, नहीं कह रहे कि उसकी सुनो। हम कलयुगी है ना, हमारे सामने भगवान नहीं है, हमारे पास परमात्मा है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें भगवान कह रहे हैं कि उसकी सुनो, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। जो परमात्मा स्तर पर है उनको कह रहे हैं कि परमात्मा की सुनो। तो पहले ब्रह्म के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। कई लोग विश्वास नहीं करते ना कि भगवान के बारे में, लोग नहीं मानते, नहीं भगवान नहीं है, लेकिन भगवान समझा रहे हैं कि देखो, मैं परमात्मा रूप में तुमको समाधान बताता हूँ। तो जो लोग संशय में रहते हैं उनको गुरु साधु और शास्त्र की जो है मदद लेनी चाहिए। लेकिन भगवान के संदेश भी आते हैं, परमात्मावादी लोग सुन ले सकते हैं। भगवान हमारे हृदय में है, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें समाधान देते हैं, और कई बार तो क्लियर कट आदेश भी दे देते हैं कि मत करो, ये गलत है। तो परमात्मा रूप में भगवान हमारी जो है वो एक तरह से मदद करते हैं, हमको बताते हैं। तो कह रहे हैं, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ। उससे भी क्या होगा? उससे भी परम शांति मिलेगी और परम नित्य धाम भी प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद गुह्यतरं मया, विमृश्येत दशेषेण यथेच्छेषु तथा कुरु। हरे कृष्णा, पढ़िए। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। भगवान जो है क्या कह रहे हैं कि मैंने तुमको गुह्य ज्ञान भी बता दिया, गुह्यतर ज्ञान भी बता दिया। तुमको ब्रह्म स्तर के बारे में बता दिया, परमात्मा के बारे में बता दिया। अब तुम यथेच्छेषु तथा कुरु, जो चाहे सो करो। तो भगवान फोर्स नहीं करते हैं, भगवान जबरदस्ती नहीं करते कि मैंने जो कहा है वो करो, नहीं। यथेच्छेषु तथा कुरु, प्रेरणा देते हैं, अनुमति देते हैं, समझाते हैं, रास्ता बताते हैं, पर बांधते नहीं है कि आप ये करो, आप वो करो। किसी बंधन में नहीं, जेल वेल में नहीं बांध देते, नहीं नहीं तुमको तो ये करना पड़ेगा। चाहे तो कर सकते हैं ना, सबको लाइन से खड़ा कर दे, कहते भक्ति करो, बैठ जाओ सब जो है वो आसन बिछा के, और अब यहाँ से इतने माला करने बिना हिल नहीं सकते हो, करना पड़ेगा। लेकिन भगवान नहीं करते।
भगवान क्या कहते हैं, हमको स्वतंत्रता दी हुई है, हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, प्रेम से रखना चाहते हैं, प्रेम के बंधन में बांधना चाहते हैं, प्रेम की डोरी से बांधते हैं। लेकिन कभी जो है वो ये नहीं है कि नहीं नहीं तुमको ये करना पड़े। बच्चा जैसे है, बाहर निकलता, हॉस्टल भेजते हैं माँ बाप, शिक्षाएं देते हैं, चेतावनी भी देते हैं, पर देखने नहीं जाते कि बच्चा क्या कर रहा है। जाते हैं, मिलके चले आते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें दे आते हैं, कुछ पैसे रुपए दे आते हैं, तुम्हारा जो है वो जीवन सुगम रहे, अच्छे से पढ़ो। लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं बैठे हैं हम देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, नहीं। ये भी भगवान जो है वो एक तरह से हमारा पक्ष लेते हैं, हमको स्वतंत्रता देकर भी, क्योंकि बंधन में नहीं कोई रहना चाहता ना। हमको बता दिया ये रास्ते हैं, अब हमारा कर्म क्या होना चाहिए ये अर्जुन के माध्यम से हम समझते हैं। क्योंकि अभी तक तो भगवान का पक्ष हमने जाना, जीव का क्या पक्ष होना चाहिए, श्रेष्ठ मार्ग क्या होना चाहिए। भगवान ने दे दी हमको स्वतंत्रता, यथे शिशु तथा करो, जो मन चाहे सो करो। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, हमको किस तरह से कार्य करना चाहिए, ये अर्जुन हमको बताएंगे, अर्जुन सिखाएंगे ना, क्योंकि जो वो करेंगे वही हमको करना चाहिए। सर्वगुहितम अम्भूय शृणु मे परमावच, स्टेश मे दृढ़ मृति ततो वच्छामि ते हितम। हरे कृष्णा, पढ़िए। चूंकि क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गो ज्ञान है बता रहा हूँ, इसने हित के लिए सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान अभी भी मतलब बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम ये करो। भगवत गीता में गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान दिया गया, अब बाकी क्या रह गया है, जो अब गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम, अब और भी गुह्य जो है एक तरह से बताने जा रहे हैं कि देखो जो है वो गुह्य ज्ञान जो है वो दे दिया तुमको, ब्रह्म स्तर का ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान। तो सब बताने के बाद भी जैसे ज्ञानी है, योगी है, उनको भी जो है वो ब्रह्म स्तर पे या परमात्मा स्तर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी स्तर बच गया है, वो किसको बताएंगे, वो अपने अत्यंत प्रिय मित्र को बताएंगे। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे परम मित्र हो, परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है वो मैं तुम्हें दूंगा। भगवान की तीसरी अवस्था, भगवान का साक्षात्कार, ये तीसरी अवस्था गुह्यतमम ज्ञान है। भगवान की सेवा करना है, भजना है, जो भगवान की सेवा करते हैं, भजते हैं, उनको भगवान का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म परमात्मा से भी ऊपर का स्तर होता है, जो भक्तों के हित में है। परम वचन, परम आदेश दे रहे हैं। भगवान का वचन साधारण नहीं समझना है, परम आदेश होता है। अब तक जो बातें बताई वो ब्रह्मवादियों और परमात्मवादियों के लिए था। अब क्या है, परम वचन आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, भक्तों के लिए आ रहा है, जो सबसे नजदीक के लोग हैं। होता है ना कि जब आप कुछ गैदरिंग करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको बहुत दूर का रिश्ता होता है, कुछ होते हैं जो थोड़े नाते रिश्तेदार होते हैं, फिर क्या होती है फैमिली, फैमिली में भी अपने सबसे जो है क्लोज फैमिली हो जाता है। तो जो बिल्कुल प्रिय मित्र है उसको परम आदेश दे रहे हैं, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। और उसकी विशेषता क्या है, तुम्हारा हित है इसमें। जनरली क्या होता है, लोग अपने हित की बात करते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हमारे हित की बात करते हैं। मन मनाभ मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय। हाँ, तो बार बार हमको लगता है जब हम गुहि गुहितर गुहितमम पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि गुहि ज्ञान कौन सा है, गुहितर ज्ञान कौन सा है, गुहितमम ज्ञान कौन सा है। पूरी भगवत गीता में आता है, लेकिन यहाँ पे आके सब स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान गुहि ज्ञान है, परमात्म ज्ञान गुहितर ज्ञान है, भगवान का ज्ञान गुहितमम ज्ञान है। और गुहितमम ज्ञान तो हमने पाना शुरू कर दिया है। मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, भगवान कह रहे हैं। भगवान सबसे नहीं कहते हैं कि मेरी भक्ति करो, भगवान केवल भक्त से कहते हैं मेरी भक्ति करो। भगवान कहते हैं तुम्हें मुझसे शाश्वत संबंध स्थापित करना है, मेरी भक्ति करो। और पहले भी ये लाइनें आ चुकी हैं 9वें अध्याय में, आप सब जानते हैं। मन मना हो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्य युक्त व महात्मानम मत परायण। बहुत विशेष अर्थ है इस लाइन का, विशेष है ये लाइन। भगवान 2 बार कह रहे हैं, परम आदेश है, पहले भी कह चुके परम आदेश मैं दे रहा हूं।
परम आदेश क्या है? मुझसे प्रेम करो। और कैसे प्रेम कर सकते हैं? भक्ति से प्रेम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो श्याम सुंदर रूप है, मोर पंख धारण किए हुए सांवला बालक है, उसकी शरण में जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के नाना रूप हैं, लेकिन परम आनंद रूप जो है कृष्ण में ही है। कहते कृष्ण स्वयं संभव परम परमं पुआन गोविंदाम आदि पुरुषाम तमहम भजामि। तो कृष्ण के अनन्य अवतार है, भगवान का कृष्ण रूप है, उसमें पांचों रसों से जुड़ा जा सकता है। एते चांश कला पुंसम कृष्णम तुम भगवान सुनम। कृष्ण तुम ही भगवान स्वयं हो। उनसे पांचों रस में जुड़ते हैं, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, शांत रस, और सबसे जुड़ सकते हैं। भक्त क्या है? नरसिंह रूप से भी नहीं डरते हैं। नरसिंह रूप में भी प्रहलाद जाके उनकी गोद में बैठ जाते हैं, लेकिन नरसिंह देव से सारे रसों में नहीं जुड़ा जा सकता है। रस के सार है भगवान कृष्ण। भगवत गीता में कहते हैं ना कि जो रूप तुम मेरा देख रहे हो उससे जुड़ो। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि जो मेरा रूप ये है ना, इससे जुड़ जाओ। तो एक तरह से भगवान जो है वो यहाँ पर बिल्कुल गुह्यतम हम ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। बिल्कुल बताया कि मेरा चिंतन करो, सदैव मेरा चिंतन करो। चिंतन करो, ये सबसे ऊपर की अवस्था है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था है कि हमेशा भगवान का सतत चिंतन बना रहे। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भक्त बन जाओ। कम से कम भक्त तो बनो। कम से कम भक्त बनने का मतलब क्या? मेरी सेवा करो। वो भी नहीं हो रहा है, पूजा ही कर लो। थोड़ा बहुत कुछ तो कर लो, पूजा ही कर लो। पूजा भी नहीं हो रही है तो मुझे नमस्कार करो। नमस्कार कर, तो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से, मैं नमस्कार क्या करते हैं? सिर झुका देते हैं, शरणागत हो जाते हैं। जब धीरे धीरे नमस्कार करोगे, सर झुकाना सीख जाओगे तो पूजा करने लगोगे। पूजा करने लगोगे तो फिर सेवा करना शुरू कर दोगे, भक्त बन जाओगे। और भक्त बन जाओगे तो चिंतन हमेशा तुम्हारे रहेगा ही। तो ये एक तरह से एक क्रमिक विकास के रूप में भी ले सकते हैं। ये नहीं कर सकते तो यही कर लो, कब तक ये नहीं कर सकते तो यही कर लो, ये नहीं कर सकते तो यही कर लो। कुछ तो करो, कुछ तो पैर बढ़ाओ मेरी तरफ। भगवान कह रहे हैं कि मेरी तरफ जो है वो तुम आओ। ये एक तरह से आपके जो दो श्लोक है 65 एंड 66, ये एक तरह से एक संदूक में अगर जो है वो है जिसमें ढेर सारा खजाना भरा हुआ है, उसको अगर चाबी उसकी है तो ये दो जो है वो श्लोक हैं। भगवत गीता खजाना है, हमारे पास खजाने की तरह है, लेकिन उसकी चाबी जो है वो ये दो श्लोकों में आती है। इन्हीं से खजाना खुल जाता है। सार तत्व भी कहा जाता है इनको, कि सारी भगवत गीता का सार जो है 66 श्लोक है। और दो श्लोक लेने हैं तो 65 66 श्लोक लिया जाता है। किसी को एक श्लोक में भगवत गीता सिखानी है तो ये श्लोक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। हर श्लोक एक तरह से रत्न की तरह से है, लेकिन कोहनूर है ये श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़िए। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों में से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो एक तरह से जो गौड़ी आचार्य कहते हैं ना कि ये मामेकम, मामेकम बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण शब्द इस जो है वो जो श्लोक है इसमें। मामेकम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। मामेकम किसके लिए कहा जा रहा है? हरे कृष्णा। भगवान के लिए। भगवान के लिए, बिल्कुल सही कहते हो। मामेकम, मामेव, मेरा, मेरी शरण ग्रहण करो। राधा रानी की शरण ग्रहण करो। कौन कहता है? गौड़ी आचार्य कहते हैं। गौड़ी वैष्णव जो जितने भी होते, जैसे आपने कहा कि भगवान की शरण करो, तो जो है वो एक तरह से जो गौड़ी आचार्य वो कहते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करो, उनके अंतरंगा शक्ति राधा रानी की शरण ग्रहण करो। लेकिन जो और लोग भी होते हैं जो अन्य सिद्धांतों के अनुसार भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, वो लोग अपने अपने अनुसार इस जो है शब्द को लेते हैं। हर मतलब कई तरह के दर्शन होते हैं ना, हमने पढ़ा कि कई दर्शन होते हैं। उन सारे दर्शनों में इनकी व्याख्या जो है वो माम एकम की अपने अपने ढंग से की गई है।
और इस श्लोक की इतनी सुंदरता है कि ये हर दर्शन में फिट बैठ जाता है। तो हम गौड़ी वैष्णव भक्ति चाहते तो हम कहते भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करो, लेकिन हर एक दर्शन विशेषता है, इतना स्पेशल श्लोक है, सबके लिए है ये श्लोक। इसीलिए इसको कोहनूर कहते हैं, हीरो में हीरा कोहनूर की तरह से है ये। वो तमाम ज्ञान है, ये बहुत ही प्रसिद्ध भी है ये श्लोक, और भगवत गीता का सार भी कहा जाता है। 2 मिनट में किसी को भगवत गीता समझ आनी है, बहुत उत्तम है ये श्लोक। और जिसने इसे समझ लिया, जिसने इसने जान लिया, वो समझ जाता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। एक तरह से ये शरणागति का श्लोक है, किसकी लेनी है, कैसे लेनी है, यही जो है शरणागति, यही समर्पण का आधार है, यही परो धर्म है, यही श्रेष्ठ धर्म है। कहा जाता है सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोच्छजे, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। परो धर्म है, भक्ति है, किसकी? भगवान कृष्ण की, अन्य कोई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। जैसे चीनी का स्वभाव क्या होता है? मिठास। मीठी नहीं है तो वो चीनी नहीं है, उसको चीनी कोई नहीं कहेगा। मीठा नहीं तो क्या है? ये तो चीनी है ही नहीं है, गुण धर्म है उसका। पानी का धर्म क्या है? बहना होता है, निरंतर बहता रहता है। अगर वो एक जगह स्टोर हो जाता है, पानी नहीं है, बर्फ हो गया ना, स्टोर हो गया, बिल्कुल एक जगह हो गया पानी स्टोर, जो है वो बर्फ की शक्ल ले लिया, बर्फ हो गया, पानी है तो बहेगा ही, उसका स्वभाव है। आत्मा परम है, उसका स्वभाव क्या है? भक्ति करना। भक्ति क्या है? परो धर्म है। वैसे ये शरीर है, उसका धर्म क्या है? जब चेतना निम्न स्तर पे होती है तो शरीर की रक्षा करना धर्म हो जाता है। पशु में चेतना होती है, भोजन करना धर्म हो जाता है। पशु को दंड देंगे, मारेंगे, वो कष्ट देंगे, वो आपके पास नहीं आएगा। परंतु जब चेतना और ऊपर होती है तो परिवार का पालन पोषण करना धर्म बन जाता है। माताएं हैं, पिता हैं, शरीर के धर्म के ऊपर परिवार का धर्म रखते हैं। माताएं बीमार है, परिवार के लिए जो है भोजन बनाती रहेंगी, परिवार की सेवा करती रहेंगी, परिवार के कार्य करती रहेंगी। पिता बीमार है परंतु वो सारे कार्य करेंगे, अर्थ जाना है उनको, परिवार के लिए कार्य करते हैं। ये जानवरों में भी ये चेतना होती है। जानवर के नवजात हैं, उनको छेड़ दीजिए ना, पशु सबसे खूंखार रूप में आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। वो जितनी उसकी जो है वो दम रहेगी, जितना बल रहेगा, उससे वो प्रतिकार करेगा। तो कुछ लोग, फिर क्या होता है, कुछ लोग परिवार के ऊपर देश का धर्म मानने लगते हैं। तो लोग देश के लिए, सैनिक लोग परिवार पे जाते हैं, सीमा पर बलिदान करते हैं, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो ये जो धर्म होते हैं, सबके अपने अपने धर्म होते हैं। हर सबका अपना, पशुओं का भी अपना धर्म है। और आप देखिए कि जो पशु होते हैं, वो लोग भी अपना अपना एरिया बना लेते हैं, और उसमें दूसरे पशु को नहीं घुसने देते हैं, पूरा लड़ाई करते हैं, नहीं आने देते हैं। कोई एक मूवी थी, उसमें कहते हैं ना, कुत्तों का एरिया होता है, शेर का इलाका होता है, ऐसे ही कुछ जो है डायलॉग बनाते हैं। तो मनुष्य की चेतना लेकिन ऊंची है ना, उनके कई धर्म हैं। अभी तक जो हमने बात की थी वो शरीर से जुड़े धर्म थे, परिवार का, समाज का, देश का, ये धर्म था। परंतु जो जीव है उसका और भी तो धर्म होते हैं ना। जैसे शरीर छूटेगा तो ये परिवार, देश का और समाज का धर्म छूट जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी तो शाश्वत धर्म है ना, आत्मा का धर्म है ना। आत्मा का धर्म क्या है? शाश्वत है। आत्मा का धर्म में भगवान की सेवा करना, ये शाश्वत है। अगर हम आत्मा के धर्म का पालन करते हैं तो सारे धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है। शिला प्रभुपाद जी कहते कि देश की सेवा करना चाहते थे, पर गुरु ने क्या कहा? तुम भगवान की सेवा करो। देश जो है वो गुलाम था। शीला प्रभुपाद के अंदर भी वो जज्बा था कि मैं जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ूंगा, पहले देश आजाद करूंगा, तब देखूंगा आगे। परंतु गुरु ने क्या कहा कि देश तो आजाद होगा ही होगा, उसको तो होना ही होना है, लेकिन दासता की मानसिकता से कैसे आजाद हो गए? अगर उससे आजाद नहीं होते तो इस आजादी का क्या लाभ है? तो उससे भी ऊपर के धर्म का पालन करो। तो जो है वो अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गए लोग, लेकिन कहाँ मुक्त हो पाए लोग? दास्ता अंग्रेजों की तो आज तक चली आ रही है, मानसिकता तो उनकी आज तक चली आ रही है। आज तक लोग उस मेंटेलिटी से ऊपर नहीं आ पाए हैं, जबकि देश को आजाद हुए तो कितना समय हो गया। तो शील प्रभुपाद जी ने
भक्ति का रास्ता चुना अपने गुरु के अनुसार, और परिवार का, देश का नाम बढ़ाया, शरीर भी स्वस्थ रहा, 2 2 बार हार्ट अटैक आया लेकिन सब ठीक रहा। तो भक्ति का पालन अगर हम करते रहते तो सारे धर्म का पालन हो जाता है। विभीषण को कुलद्रोही कहा गया, समाजद्रोही कहा गया, पर विभीषण ने सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण ली, बहुत सारे कटु शब्दों का सामना किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जब राजा बने तो देश, कुल, परिवार, शरीर सबकी रक्षा हुई। कहते हैं कि उनकी सारी पीढ़ियां तर गईं। तो जब हम भगवान के भक्त हो जाते हैं, जब कोई भक्त घर में हो जाता है, एक भी भक्त हो जाता है, तो कई पीढ़ियों का तार देता है। तो बाकी धर्म तो बदलते रहते हैं, देश धर्म बदलता है, परिवार धर्म बदलता है, समाज धर्म बदलता है, लेकिन शाश्वत धर्म कभी नहीं बदलता है। जो भागवतम में कहते हैं, धर्म प्रोजित कहतो यत्र परमो निमर्शना सताम, वैद्यम वास्तुमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम, श्रीमद् भगवते महामुनि कृते किम वा परो ईश्वरो सदो हृदय अवरुद्धयते कृतिभि शिशुभि तच्छड़ा। तो जो कैतव धर्म होता है, यानी कि जो फेक रिलीजन है, उनका त्याग करो, उस धर्म का पालन करो जो भगवान का धर्म है। तो ये कुंचा परो धर्मा, उस धर्म का पालन करो। या भगवान कह रहे हैं ना कि अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में जाओगे तो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से उबर जाओगे। जीवात्मा भगवान की शरण में जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? भटकती रहेगी। पाप पुण्य का चक्र ही ऐसा है ना, हमको भटकाता रहता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो असहाय की तरह इसी में हम घूमते रह जाते हैं। कैसे निकलेंगे इससे? जब भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, नहीं तो ये तो खत्म ही नहीं होने वाला है ना। तो भगवान की शरण कहेंगे, बड़ा आसान है, कह दिया है, हम तो शरणागत हो गए, हम तो समर्पित हो गए। यदि होता तो सब लोग कर लेते ना, नहीं कर पाते हैं। क्यों? आसान है कहना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर क्या हम अर्पण कर पाते हैं? भगवान भी जानते हैं आसान नहीं है, अन्यथा क्यों कहते हैं माँ सुचा डरो मत, यानी डरने जैसी बात है। पर भगवान है ना साथ में, सब हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाते डर लगता है ना, कितना भी कोई कहे कि अरे कुछ नहीं होगा, तभी डर लगता है, ऐसा ना कि ऑपरेशन बता दे, ऐसा ना हो इंजेक्शन लगा दे। यहाँ तो भगवान सीधे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। तो श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, लेकिन क्या होता है आज के समय में तो सबको स्वामी बनना है, सबको नियंत्रक बनना है, माँ बाप की तो शरण ले ही नहीं रहे हैं। माँ बाप कहते मेरी तो सुनता ही नहीं है, अपनी मर्जी का सब करना चाहते हैं। हम भी उन्हीं में, हम भी अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन सारे पाप नष्ट कैसे होंगे? जब भगवान की शरण जाएंगे तभी तो नष्ट होंगे, नहीं तो नष्ट ही नहीं होंगे। और फिर इसी फेरी व्हील में हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो शरणागति ले कैसे? बता तो दिया कि शरणागति ले लो, ले कैसे? तो हरि भक्ति विलास में कहा गया है, आनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। 6 स्टेप बताए गए हैं आपको, जो है वो देखते हैं हम इसको। यह है, हाँ, आनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षाति इति गिरिशासो गोप्ति तो वर्णम तयम। तो एक तरह से आपको बता रहे हैं कि आनुकूल से संकल्प, जो संकल्प है ऐसे होने चाहिए जो भगवान के अनुकूल हो, भक्ति में बाधा ना करे। प्रतिकूल से वर्जनम, भक्ति में बाधा देने वाली चीजों को त्याग दे दो। रक्षातीत तो विश्वास हो, कृष्ण रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षवे कृष्ण, कृष्ण रक्षा करेंगे। गोपतीते वर्णोते, एकमात्र रक्षक कौन है? मिलता जुलता है रक्षातीत विश्वासों से। तो कहते हैं कि हमको गौ रक्षा करना चाहिए, तो हम मानते नहीं है। हमको लगता है हमारे माँ बाप रक्षा करेंगे, समाज रक्षा करेगा, लेकिन एकमात्र रक्षक कौन है? कृष्ण है। हम सोचते हैं कि हम रक्षा कर रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, समाज रक्षा कर रहे हैं, परिवार रक्षा कर रहे हैं, लेकिन रक्षा करने वाला कौन है? भगवान है। और हमारी रक्षा जो है, कभी हम सोचते हैं कि हम रक्षा करें, कभी हम सोचते हैं हमारी रक्षा होगी। तो दोनों स्थिति में भी, चाहे आप रक्षातीत तो विश्वास हो चाहे गोप्तीत तो वर्ण होते हैं, दोनों जो समय है, दोनों में एकमात्र रक्षा करने वाले कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई रक्षा नहीं कर सकता है, न हम रक्षा कर सकते हैं, न हमारी कोई कर सकता है। आत्मनिरपेक्ष कार्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य शरण विधा शरणागति। तो शरण विधा शरणागति है। 5वीं बात यहाँ पे क्या कहेगी? आत्मनिक्षेप।
अनिश्चय यानी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर देना। शुद्ध भक्त कर देते हैं, आत्मा को समर्पित, आत्मा को निछावर कर देते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंच माम नित्य तुष्यंती च रमन्ति च। क्या करते हैं वो? मेरे में मन लगा देते हैं, मेरे में प्राणों को रख लेते हैं, आपस में भी बात करते तो मेरी बात करते हैं, और उसी से उनको तुष्टि मिलती है, उसी से वो रमण करते हैं। ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, कर्म योगी हो, सब क्या करते हैं? भगवान में ही अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को लगाते हैं। ज्ञान योगी क्या लगाता है? बुद्धि लगाता है। अष्टांग योगी क्या लगाता है? मन लगाता है। कर्म योगी क्या लगाता है? इंद्रियों को लगाता है। लेकिन भक्त कैसे सेवा करता है? मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सबसे भगवान की सेवा करता है। अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ता है, परंतु कैसे? दीनता के साथ, अहंकार के साथ नहीं कि नहीं नहीं हम तो तुम्हारा कर रहे हैं, नहीं। अहंकार नहीं होता, दीनता होती, विनम्रता होती। भगवान की शरणागति लेनी है तो कैसे लेंगे? विनम्रता के साथ लेंगे। अपने जो मिथ्या अहंकार को उसको हटा देंगे। शरणागति का मतलब ये ना कि अब आप जैसा चाहो मेरे साथ करो, तुम हो स्वामी हम तो कुकुर करके जो गाते हैं ना, आप लोग भजन बड़ा सुंदर सा गाते हैं। किसी को याद है? एक लाइन बोल सकते हैं? किसी को याद है भक्ति विनोद ठाकुर का जो है भजन? तुम्हारे स्वामी, तुम तो स्वामी, मुझे पूरी जो है तरह याद नहीं है। किसी को याद हो तो एक लाइन गा सकता है। हरे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय में भी अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछा था ना, कार्पण्य दोषो उपह स्वभावो पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयं स्वानिश्चितम ब्रूहितम में शिष्येतहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे बताइए आप। तो वो कहते कि श्रेयस बताइए, जो श्रेष्ठ हो वो बताइए, जिसके दूरगामी परिणाम श्रेष्ठ हो वो बताइए। मेरा जीवन किस लिए, क्या उद्देश्य है हमारा? तो भगवान बता दे रहे हैं कि क्या करना है आपको। शरणागति ले लो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो 2 श्लोकों में ये भगवत गीता है। एक प्रश्न जो है आपको आया था, जो दूसरे अध्याय में आया था, कार्पण्य दोषो उपरीत स्वभाव, और उसका उत्तर यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पूरी भगवत गीता ये 2 श्लोकों में प्रश्न और उत्तर, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही हमें जो है वो प्राप्त करना है, शरणागति प्राप्त करनी है भगवान की। तो अब मेरा समय हो रहा है कि आप लोग कुछ एक्टिविटी करें। माता जी, जी हरे बात। कृष्ण। माता जी, माता जी जरा इसको ये 6 लक्षण जो है जो शरणागति के, इसको जरा 6 पॉइंट्स अलग अलग बता दीजिए। ये क्वेश्चन है ना हमारा उसमें। लेकिन मुझे भजन तो किसी ने सुनाया ही नहीं। भजन याद नहीं। नहीं, यही बात है, आप लोग समय से नहीं आते हैं और भजन नहीं करते हैं, ये इसका दुष्परिणाम है। समझे आप लोग? आप लोग लेट आते हैं और भजन जो है वो उस नहीं करते हैं। तो ये कारण है जिसके कारण, क्योंकि भजन का कोई एग्जाम नहीं होता है, इसलिए भजन नहीं याद करते हैं। भजन गाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। नहीं माता जी, कुछ तो याद है बट सारे नहीं याद रह जाते। बहुत प्रसिद्ध भजन है ये। अनुकूल से शेयरिंग हो रही है। हाँ जी माता जी। अनुकूल से संकल्प, संकल्प अनुकूल होने चाहिए। किसके अनुकूल होने चाहिए? भगवान के अनुकूल होने चाहिए। प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल होता है उसको जो है वर्जित है, वर्जन कर देना चाहिए, उसको नहीं अपनाना चाहिए, उसको नहीं जो है लेना चाहिए। भक्ति में बाधा देने वाली, अगर एक शब्द में कहे, एक लाइन में, तो अनुकूल संकल्प, भगवान के अनुकूल कार्य करना। प्रतिकूल से वर्जन, भक्ति में बाधा देने वाली चीजों का त्याग करना। रक्षा तिक्तो विश्वासो, कृष्ण रक्षा करेंगे ये विश्वास होना चाहिए। गोप्ति तो वर्णोदया, एकमात्र रक्षक जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और आत्मनिक्षेप यानी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर देना है, आत्मा पूरी तरह से भगवान को। और कार्पण्य,
कार्पण्य मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर कमी है, परंतु मैं अपने पूरी उससे शरणागति चाह रहा हूँ। जो कार्पण्य दोषो है ना वहां पे, वही कार्पण्य यहाँ पर भी आया हुआ है कि कार्पण्य मीन्स कृपणता मुझ में है, लेकिन जो है वो उस कृपणता को समाप्त कर देना। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कृपणता को समाप्त कर देना। तो ये आपके जो है वो 6 रास्ते हैं, 6 विधियां हैं जिनके द्वारा हम भगवान को शरणागत हो सकते हैं। जो दीनता है हमारी उसको समाप्त कर देना। हरे कृष्ण। क्लियर हो थैंक यू गया माता माता जी? जी। यस माता जी। धन्यवाद। तो हम लोग ब्रेकआउट रूम बनाते हैं एक, और आपको शेयर करते हैं प्रश्न को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ये परमात्मा को समर्पण गुहितर ज्ञान 61 से 63। भगवान कृष्ण को सर्वाधिक समर्पण गुह्यतम ज्ञान 64 से 66 में भगवान के अंतिम उपदेश क्या है विस्तार से समझाइए। तो पहला ग्रुप आपका 61 से 63 श्लोक ले लेंगे, और दूसरा ग्रुप जो है 64 से 66 का श्लोक ले लेंगे। तो मैं हटा रही हूँ इसको। आपने क्वेश्चन ले लिया? एक मिनट माता जी। एक मिनट माता जी। जी, क्या हुआ, लिया नहीं आपने? ले लीजिए इसको। हो गया, हटाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये ले लिया माता जी। तो ब्रेकआउट रूम में बनाती हूँ आपका। हरे कृष्णा। कौन फर्स्ट ग्रुप का लीडर है? हैंड रेज कीजिए दोनों लीडर, आप लोग हैंड रेज करिए। दूसरे अच्छा तो प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। पहला ग्रुप जो है वो उसके लीडर पहले बोले। बिल्कुल माता जी। मेरा हरि बोल सुनाई दे रहा है? माता जी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं बोलता हूँ, मेरा कनेक्शन थोड़ा दूर चल रहा है, इसलिए आप बोलता हूँ, अगर आवाज आ रही है तो आप बता सकते हैं। आपके ग्रुप में से कोई दूसरा बोल सकता है। प्रभु जी की आवाज तो कट भी रही है, बहुत धीमे भी है। अगर आप में से कोई और ले सकता है तो ले लीजिए पहला ग्रुप। बोलिए हरे प्रभु जी। कृष्णा। जी जी जी, हरे बिल्कुल। कृष्णा बोलिए माता जी। जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बोलने की कोशिश करूंगी। जी जी बिल्कुल। माता जी 15 अध्याय में भगवान ने बताया था कि सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट हो। मैं प्रत्येक मनुष्य की हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान हूँ। परम और इसको, हाँ, अर्जुन ने भी स्वीकार किया था कि परमात्मा स्वरूप भगवान हर मनुष्य के अंदर विराजमान है। लेकिन ये निजी रूप में स्वीकार किया है। ऐसे नहीं है कि परमात्मा स्वरूप विराजमान है इसीलिए। और इसमें परमात्मा की स्थिति का वर्णन किया है कि परमात्मा जो है वो अपने सारे विगत कर्मों को हम नहीं जान पाते, लेकिन परमात्मा स्वरूप सब जानते हैं। इसीलिए हमें परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और वो उनके हिसाब से हमें सारे कर्तव्यों का पालन करना, उनकी शरणागत लेनी चाहिए, जिससे हमारे सारे पापों को विनष्ट हो जाएंगे, हमारे सारे पाप। और और भगवान की शरणागत होना ही जीवों की सर्वाधिक उपलब्धि है। माता जी बोलना कुछ चाहती थी और बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं। कोई भूल बात गई नहीं, आधा प्रयास आपको करिए। देखते, आपको देखते ही सारा भूल गई मैं। नहीं माता जी, मैं कोई जंगली जानवर नहीं हूँ, आपको मुझसे नहीं डरना चाहिए। तो आप माता जी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। और आप लोग तो प्रचार प्रसार में जाएंगे, आप लोग को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलना चाहिए, क्योंकि अब आप जो है भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो आप जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ ये है।
बहुत अच्छा प्रयास किया माता जी, हरे कृष्णा। सेकंड ग्रुप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें भगवान का अंतिम उपदेश यही है कि सभी विधियों का परित्याग कर केवल भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य को श्रद्धा और प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। सदा भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान के भक्त बनना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उन पर मन को एकाग्र करना चाहिए। जो भक्ति के अनुकूल कार्य हैं उनका परित्याग कर वो उनको भक्ति के अनुकूल कार्य करने चाहिए और जो अनुकूल नहीं है उसे प्रतिकूल कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। भगवान के शरणागत होने से और किसी भी अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं कि डरो मत मां शुचः। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल एकमात्र मेरी शरण में आओ, तुम चिंता मत करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर आपने जो है वो बताया है। तो अब हम लोग वो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे प्रभु हमको क्या और संदेश दे रहे हैं। शेयर हो रही स्क्रीन। यस यस माता जी। माता जी। अच्छा माता जी, प्रवीण गुप्ता माता जी नहीं है साथ में? जी, प्रवीण गुप्ता माता जी हैं साथ में? पता नहीं माता जी, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। क्योंकि वो हाँ हूँ, अटेंडेंस हाँ नहीं हूँ माता जी। अटेंडेंस नहीं पूछा था, उसने आया नहीं अभी तक इसलिए। मैंने भेजा था माता जी अटेंडेंस, नहीं माता जी, आया नहीं। दोबारा भेज देती हूँ। ठीक लेट है। ज्वाइन किया होगा आपने। नहीं, मैंने तो साथ ही ज्वाइन कर लिया था उसी टाइम जब आप अभी कीर्तन शुरू किया था। नहीं कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दी माता जी। आ गया माता जी। हाँ, कर दीजिए, अटेंडेंस सभी लगा दीजिए। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आगे। इदं ते नात्पस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। हरे कृष्ण। अनुवाद कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, माता जी मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रहता है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से अब निर्णय आ रहा है। अब भगवान जो है निर्णय की तरफ जा रहे हैं। भगवान हमको सब बता चुके हैं, अर्जुन के माध्यम से हमने सब जाना है, शरणागति का श्लोक भी आ चुका है। अब भगवान हमको क्या बता रहे हैं? जैसे कि आपको कोई दवा वगैरह होती तो उस पर लिखा जाता है कि ये कॉशन है, प्रिकॉशन, वार्निंग, इस तरह करके लिखा जाता है ना। वो भगवान अब वो सावधानियां हमको, प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है वो हमको बता रहे हैं। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अब ये जो है वो उसको ना बताया जाए जो द्वेष करते हैं। तो हम तो समझ रहे थे कि भगवत गीता सबके लिए है, पर ऐसा नहीं। भगवान कह रहे हैं ना कि जो लोग जो है द्वेष कर रहे हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, उनको ना बताया जाए तो कैसे उनका उद्धार होगा? भगवान तो सबके पिता है ना, के बच्चे हैं, तो पिता तो हर बच्चे के बारे में सोचता है। तो हमको लगेगा ये उचित नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ चीज बताई है, जो जीवन के साथ भी कार्य करेगी, जीवन के बाद भी कार्य करेगी, तो फिर सारा बता दिया है। और फिर कह रहे हैं कि ना बताओ, लोग कहेंगे पक्षपात कर दिया। तो ऐसा होता है, क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा, क्यों हमको प्रिकॉशन दे रहे हैं कि उनको मत बताओ जो अभक्त हैं? क्यों? कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज बड़े मिलती है, हमको बड़ी अच्छी चीज मिल जाती है, हम उत्साह में दौड़ दौड़ के सबको दिखाने लगते हैं। तो कहते हैं कि भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मत दिखाओ, का मतलब है कि पहले मत दिखाओ, पहले जाओ अपने व्यवहार में लाओ, अपना उद्धार करो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सबको बताने के पहले ऐसा ना हो इतना अति उत्साहित हो जाएं कि हम दूसरों को ही बताते रह जाएं और खुद हमारे व्यवहार में ना आए। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर किसी को द्वेष है, अगर कोई किसी से द्वेष कर रहा है, उसको हम जाके कुछ और उसके बारे में बताए कि तो उसका द्वेष तो और बढ़ जाएगा ना। तो पहले उनको धीरे धीरे शुद्ध हो जाए, फिर वो जब जिज्ञासा करेंगे तब भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो ये सब कारण है जिसके कारण भगवान कह रहे हैं कि नहीं। और जो माया के चश्मे में है, अज्ञानता में है, समझेंगे ही नहीं।
और आपकी भक्ति को भी विचलित कर लेंगे। आपने देखा होगा कि आप किसी को बताइए भगवान के बारे में, तो वो उसके उतने और चीजें बता देते हैं कि हम भी सोच रहे थे ये क्या, उल्टे उनके उपदेश हमारे ऊपर आ जाए, तो जो हमारी भक्ति चल रही है वो भी चली जाए। तो पहले हम सुदृढ़ हो जाएं। जब हम पूरी तरह से दृढ़ होकर प्रचार प्रसार में जाएंगे, तो ये जितनी भी कोई अनर्गल बातें करेगा, उसकी हमारी भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भगवान सबका भला चाहते हैं, अपने बच्चों से मिलना भी चाहते हैं। कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने बच्चों से नहीं मिलना चाहेगा। लेकिन देखिए ना, शिशुपाल को कितना द्वेष हुआ। शिशुपाल का तो कुछ नहीं गया था, भगवान को श्रेष्ठ बताया गया था, श्रेष्ठ पुरुष चुना गया था, लेकिन उनको द्वेष था भगवान का गुणगान होते हुए। और देखिए वो कैसे उन्होंने व्यवहार किया, उनका पतन हुआ। तो भगवान तो वो न जाने कितनी देर तक भगवान के विरोध में बोलते रहते हैं, भगवान उनका वध नहीं करते। तो एक तरह से तो भगवान ने उनको पतन में ही जाने और जाने से रोक दिया। तो जो सकाम कर्म में आसक्त हैं, जो कामनाएं जिनकी आसक्त हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको अगर आप उनके कर्मों से रोक के कहेंगे नहीं चलो भगवान में रुको, तो वो और विचलित हो जाएंगे। हमने पहले पढ़ा है ना, बुद्धि भेद जने अज्ञाना कर्म संगिना जोशे सर्व कर्माणि विद्यानियुक्त समाचरत। उनको ऐसे काम में लगाइए तो, भगवान के काम में लगाइए तो, लेकिन अज्ञान में है इसलिए उनको पता ना चले। पता चल जाएगा कि आप भगवान के कार्य में लगा रहे हो, नहीं लगेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है अभी ऐसी है ही नहीं है कि वो समझ सके इन बातों को। तो क्या करते हैं, उनके लिए अज्ञान कर्म संगीना, अज्ञान सुकृति देते हैं उनको। अनजाने में कोई अच्छा कर्म किया तो उसका प्रभाव होता है ना। जैसे कि एक बार जो है वो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, तो श्रीला प्रभुपाद जी वहां गए थे, प्रवचन दे रहे थे कि जब तक कोई यज्ञ दान तब करके शुद्ध नहीं हो जाता तब तक भगवान का साथ नहीं मिलता है। तो वो कहता है, एक व्यक्ति उससे कहता है कि मैंने तो गलत कार्य किया है, लेकिन फिर भी मैं जो है वो भगवान का साथ हमको मिल रहा है, आप तो जो है वो हमको सुना रहे भगवान का साथ। तो अब वो आर्गुमेंट कर रहा है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप तो इसलिए सुन रहे हो कि मैं आपको सुनने दे रहा हूँ, तभी आप सुन पा रहे हो। तो भक्तों की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तभी भक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती है। तो अज्ञान स्वीकृति कभी किसी की को मिल जाती है, जैसे उस व्यक्ति को मिल गई, लेकिन वो उसको नहीं समझ पा रहा है। वो सोच रहा है कि नहीं, मैंने तो इतने यज्ञदान तपस्या कुछ किया नहीं, हमेशा गलत कार्य किया, तब भी हमको भगवान की वाणी मिल जा रही है। नहीं, भगवान का जब कृपा होती है तभी आप भगवान के बारे में सुन पाते हो। जैसे हम जो लोग थे तो इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, तब तक हमको भगवान के बारे में नहीं पता था। तो हमको जो है वो भगवान का उपदेश नहीं मिला, लेकिन भगवान ने कृपा की, हमको इस्कॉन के बारे में बताया और हम इस्कॉन को जानने लगे। तो ये क्या हुआ, भगवान ने हमको ये समय दिया है, हमको ये मौका दिया हुआ है। परंतु जो भगवान से जो लोग द्वेष करते हैं, भगवान का उपदेश नहीं सुनना चाहते हैं, हमेशा अपनी कामनाओं में ही बिजी रहना चाहते हैं, भौतिकता में बिजी, तो भगवान कहते हैं ठीक है आप वहीं बने रहिए। लेकिन भक्त होते हैं ना, भक्त चाहते हैं इनका भी उद्धार हो, तो उनको भी उपदेश देते हैं। लेकिन सभी लोग नहीं कर सकते ऐसा। हम अगर करने जाएंगे तो हम उनका उद्धार नहीं कर पाएंगे, उल्टे उनकी इच्छा को और बढ़ा देंगे। उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हमको उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, या सबको उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु थे, उन्होंने जगाई बधाई को उपदेश दिया। नारद मुनि थे, उन्होंने असुरों को भी उपदेश दिया भगवान को। तो सबको अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवत गीता हमें बताती है कि ध्यान रखना है कि कौन सी बात किस अधिकारी के लिए, कौन सी उत्तम अधिकारी के लिए, कौन सी मध्यम अधिकारी के लिए, कौन से नवदीक्षित के लिए है। और ये सब हमको आचार्य है, गुरु है, ये बताते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता हमको आचार्यों के मार्गदर्शन से पढ़नी चाहिए, नहीं तो संशय आ सकते हैं। इसलिए हमें गुरु बहुत आवश्यक होते हैं, हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेवाभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम वैश्यत्य संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो भगवत गीता जो है क्या बताती है हमको, भगवत गीता जो है कहते हैं प्रचार प्रसार जो लोग करते हैं, बहुत से लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और गौड़ी वैष्णव में तो सभी लोग प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं भक्त जो नहीं भी करते थे, जैसे कि आप गौर किशोर बाबा थे। तो वो जो है वो कहते थे कि वो भजनानंदी थे, वो केवल जो है वो भजन करते थे। हम क्या हैं, जो गौड़ी वैष्णव होते हैं वो गोष्ठानंदी होते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन गौर किशोर
किशोर बाबा ने प्रचार प्रसार नहीं किया, वो भजन ही करते थे। लेकिन वो भक्त थे, और वो भक्त के माध्यम मतलब अपने भजन के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार होता रहता है। लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कि हम प्रचार प्रसार करें, लोगों को भगवान के बारे में बताएं, भगवान खुश होते हैं ना। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहां देखे तारा देखो कृष्ण नाम, जहां भी हो वहां पर अपने कृष्ण नाम को फैलाओ, कृष्ण नाम को बताओ। क्योंकि जो माता पिता हैं, अगर बच्चा उनका खो जाता है तो वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और बच्चा भी जो है अपने माँ बाप को ढूंढता है। तो यदि आप बच्चे को पिता के बारे में बताएंगे तो पिता भी प्रसन्न होंगे, बच्चा भी प्रसन्न होगा। तो अपने पिता के बारे में बच्चा भी जान जाता है जब कि ये मेरे पिता हैं। तो बहुत प्रसन्नता तो होती ही होती है, दोनों पक्ष को होती है। हम भी जब भगवान को जानते हैं, सुनते हैं, हमें भी प्रसन्नता होती है, और भगवान को भी हमें जो है वो देख के प्रसन्नता होती है कि बच्चा जो है वो भगवान के पास आ रहा है। तो भक्ति में भगवान के संदेश का प्रचार करना भी एक साधना है। भक्त केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, वो केवल अपने उद्धार के लिए प्रयास करते हैं, एकांत में जाते हैं, योग करते हैं। और लेकिन भक्त क्या होता है, हर जीवात्मा के बारे में सोचता है। भगवान तो हमेशा अवतार लेते हैं, क्यों आते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है भगवत गीता में। लेकिन वो कितने ऐश्वर्य में रहते हैं, हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती रहती, फिर भी वो आते हैं। क्यों? हमारे उद्धार के लिए आते हैं, सब छोड़ करके आते हैं। इतना सुंदर चिंतामणि धाम, जो कहते हैं कि चिंतामणि प्रकट सदंश कल्प वृक्ष लच्छा सुतेषु संभीर पालयंतम, लक्ष्मी सहत सत सब भ्रम सेव्यमानम, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद को भजन करते हैं, जो चिंतामणि प्रकट धाम है उनका, कल्प वृक्ष है, वहां पे सुरभि गाय है, वहां पर लक्ष्मी सहत सेवा करती हैं, फिर भी वो धराधाम से आते हैं। क्यों आते हैं? हमने पढ़ा हो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यहाँ के लोगों में जो भक्त है उनको खुश करने के लिए, उनको लीलाएं दिखाने के लिए, और जो दुष्ट है उनका नाश करने। तो भगवान आते भी हैं, भगवान अपने प्रतिनिधियों को भी भेजते हैं, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में। और देखिए ना, वो अपना प्रेम पत्र भी भगवत गीता के रूप में हमको दिया हुआ है। तो भगवान सोचते हैं कि शायद मेरी बात समझ पाए ना समझ पाए लोग, समझना चाहे, लेकिन कम से कम आचार्यों से, गुरुओं से सुनेंगे तो उनको और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो भगवान कितना प्रयास करते हैं। भगवान की सहायता हमको करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमको लादना नहीं चाहते कि नहीं ये करो ये करो, नहीं, सूझ स्वतंत्रता दी है। पर भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार करिए आप, तो ये उनके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। कोई हमारे बारे में बात होता है, हम कितने खुश होते हैं। माता पिता से जो है उसके बच्चे के बारे में बात करिए ना, बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि हाँ। तो जो है भगवान भी जो है वो खुश हो जाते हैं जब कोई कहता है इनका बच्चा जो है भक्त बन गया, या कोई बच्चा उनके बारे में बात कर रहा है, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। नारद मुनि है, श्री व्यास देव है, प्रहलाद महाराज है, ये लोग बहुत छोटे से, बचपन से ही प्रचार प्रसार प्रहलाद महाराज करने लगे थे, नारद मुनि करने लगे थे। असुरों को प्रहलाद महाराज, असुर जो है वंश से थे, वो गुरुकुल में ही बताना शुरू कर दिया था। तो ये सेवा जो है हम कलयुग के बद्ध जीवों के लिए है। और भगवान तो जो है प्रचार प्रसार करेंगे नहीं यहाँ आके, तो हमको ही ये कार्य करना पड़ेगा। और वो कौन है? जो वो शुद्ध भक्ति भी उसको मिलेगी और भगवान के पास भी आएगा। इतना भगवान जो है वो खुश हो जाते हैं। तो भक्ति शास्त्री का कोर्स भी इसीलिए है कि हम भगवत गीता को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, इसका प्रचार प्रसार करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए, यही भगवान का भी उद्देश्य है, और यही भक्ति शास्त्री कोर्स का भी उद्देश्य है। भगवान घोषित कर रहे हैं, मेरी पूजा इस विधि से करो। यदि बुद्धि से करना चाहते हो तो हमारी पूजा हमारे प्रचार प्रसार में लगाओ। हम मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से भगवान की पूजा करते हैं, ये बुद्धि के माध्यम से भगवान की पूजा करना है। और ऐसा नहीं कि हम बस भगवत गीता खरीद के लाए और लाल कपड़े में लपेटा, धूप बत्ती दिखा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। नहीं, पढ़िए, प्रचार करिए। तो भगवत गीता एज इट इज का मतलब ये नहीं है कि इसको एज इट इज खरीद के लाइए और एज इट इज रख दीजिए। नहीं, एज इट इज पढ़ना है। भगवत गीता की पूजा है, सम्मान है अगर हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम किसी को सुनाते हैं तो। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। हरे कृष्णा। पढ़िए। इस संसार में इसकी अपेक्षा हरे कोई अन्य
सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी तो क्या कह रहे हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय होगा, हुआ न होगा। अब सब लोग चाहते क्या है कि हम भगवान के प्रिय हो जाएं, हमें भगवान से प्रिय होना है, सब चाहते हैं। लेकिन कैसे प्रिय होंगे? जब हम भगवान का प्रचार प्रसार करेंगे तो हमको अधिक प्रिय बनना है। अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं ना सब लोग, कि सब लोग चाहते हैं मेरा प्यारा बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा। तो भगवान भी कहेंगे मेरा अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, तो हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अधीष्येते च य इमं धर्म्यं संवादमाययो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति। हरे कृष्ण, पढ़िए। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान ने घोषित कर दिया, अध्ययन करिए, पढ़िए, प्रचार प्रसार करिए। भगवान बिल्कुल सब चीजों को बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। तो वो क्या होगा? बुद्धि के द्वारा पूजा करना है। हम इंद्रियों से, मन से करते हैं पूजा, बुद्धि के द्वारा पूजा कैसे होती है? जब हम इस पवित्र संवाद की, संवाद नहीं है, पवित्र है, भगवान का जो है वो अर्जुन का संवाद है ये। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्रापनुया पुण्य कर्मणाम। हरे कृष्ण, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो एक तरह से जो यहाँ पर अब क्या बताना शुरू कर दिया भगवान ने? फल श्रुति बताना शुरू किया है। फल, ये भगवत गीता की जो यात्रा आपने की है, जो आपने पढ़ा है 18 अध्याय को, सुना है, उसको कितना पुण्य है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अनगिनत पाप किए हैं हमने, जिसने सुना, श्रवण किया, एक दो से नहीं, कितने पाप किए, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, शुभ लोक मिलेगा। शुभ लोग क्या होता है? जहाँ पुण्य आत्मा रहती है, डाकू है, चोर है, उचक्के हैं, बदमाश है, वहां नहीं रहते। हम ऐसे जगह रहना चाहेंगे जहाँ ये सब झूठ बोलने वाले लोग, बदमाश हो, चोर है, नहीं कहेंगे, नहीं। अच्छी जो है सोसाइटी नहीं है, अच्छी मेंटेलिटी के लोग नहीं रहते हैं। तो हम शुभ लोग जाएंगे जहाँ सब भगवान के भक्त रहेंगे। परंतु मन में तो आता है ना हमारे, धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी, अर्जुन ने भी सुनी, संजय ने भी सुनी, तो अर्जुन भगवान को प्राप्त हुए, धृतराष्ट्र तो नहीं प्राप्त हुए। तो भगवान के संदेश में कमी है? नहीं, उसमें कमी नहीं है। जैसे पीलिया का रोगी होता है ना, उसको मीठा नहीं भाता है, उसको गन्ने के जूस में आनंद नहीं आता है, तो गन्ने में कमी थोड़ी ना है, धृतराष्ट्र में है, क्योंकि वो आसक्ति में है। भगवत गीता सुनकर भी अपनी कमी में ही है, क्योंकि द्वेष है भगवान से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद प्रस्तावना में ही कहते हैं, आप लोगों ने प्रस्तावना अगर पढ़ी हो तो उसमें पढ़ा होगा कि यदि भगवत गीता सीखनी है तो कम से कम ये मान के चलो कि कृष्ण भगवान है, अन्यथा लाभ नहीं पाएंगे। जैसे मैथ्स है ना, मान लेते हैं तब उत्तर मिलता है। जैसे अगर आपने मान लिया तो आपको बड़े से बड़ी समस्या जो आपकी मैथ्स की सॉल्व हो जाती है। वैसे जब हम मान लेते हैं कि कृष्ण है भगवान, तब हमें जो है वो लाभ मिलता है, तब हमें उत्तर मिलता है। तो भगवत गीता सीखने की मिनिमम योग्यता क्या है? द्वेष न करें और कृष्ण को ही भगवान माने, तो हमें फल मिल रही है, शुभ लोग में जाएंगे, पूर्ण आत्माएं निवास करते। बहुत बड़ी बात है। हम कहीं भी ऐसी गंदी सोसाइटी में, गंदी मेंटेलिटी के लोग में नहीं रहना चाहते हैं। जीवन कहते हैं नरक हो जाएगा। कच्चिदेत च्युत पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रणश्यते धनंजय। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो भगवान कह रहे सब बता दिया भगवत गीता में मैंने, उसका महत्व भी बता दिया, उसका प्रचार प्रसार भी करो ये भी बता दिया। और तो सब कुछ जब बता दिया हमने, ऐसे लोगों को मत बताओ जो द्वेष करते हैं। अब कुछ संदेह बच गया? अभी तुम्हारे सारे संशय मुक्त हुए कि नहीं? सारा ज्ञान बता दिया मैंने, सारा विज्ञान बता दिया, अब संतुष्टि हुई कि नहीं कि और बताऊं? भगवान तैयार है बताने के लिए।
ऐसे वक्ता ऐसे श्रोता हमेशा तैयार रहते हैं कहने के लिए, वक्ता भी तैयार, सुनने के लिए भी। कहते हैं न तृप्तिम उत्तमा श्लोक वार्ता, उत्तम श्लोक की वार्ता सुनने से तृप्ति नहीं होती है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को देखिए, सुखदेव गोस्वामी बताने के लिए तैयार, परीक्षित महाराज भी थक नहीं रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने भी नहीं कह रहे हम थक गए, और परीक्षित भी कह रहे हैं कि नहीं भूख प्यास कुछ नहीं लग रही, सुनाइए। तो परीक्षित महाराज के सारे संशय दूर हुए, उनको परम सिद्धि मिली। उसी तरह से यहाँ भी भगवान सब बताने के बाद जो अच्छा गुरु है उसकी तरह से पूछ रहे हैं कुछ और बचा है, कुछ समस्या और बची है। कहीं कहीं क्या देखते हैं हम लोग, संशय को टाल देते हैं। जब संशय रहते हैं तो व्यक्ति जो क्या होता है, आध्यात्मिकता से, भक्ति से दूर हो जाता है। तो उत्तर अवश्य मिलना चाहिए, क्लास में न मिले बाहर मिले। अच्छा गुरु जो है वो प्रश्नों से नहीं भागते हैं, और भगवान पूरी तरह से अच्छे गुरु हैं, प्रश्नों से नहीं भाग रहे। दूसरी बात, इसलिए क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुमने एकाग्रचित होकर सुना, इसका मतलब कि वहां एकाग्रचित्त को भंग करने के लिए बहुत सारे साधन थे। 18 अक्षौणी सेना, घर में 10 लोग आ जाते हैं, हाँ 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 शुरू हो जाती है। वहां 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है, हाथी है, घोड़े हैं, पैदल हैं, शस्त्र हैं, जो टकराते हैं उनमें वहां आवाज होती है। सारे आवाजों के बीच में कंसंट्रेशन बहुत मुश्किल होता है, एकाग्रता बहुत मुश्किल होती है। तो कह रहे हैं कि सुन पाए कि नहीं एकाग्र होके, और तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हुआ कि नहीं। अभी दूर ना हुआ हो तो आगे और हम बता सकते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तव प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ, और आपके आदेशानुसार कर्म करने को उद्यत हूँ। चेतना वापस आ गई, कैसे हो गई? भगवान की कृपा से हो गई, भगवत प्रसादा। कोई भी भक्त जो है स्वयं को क्रेडिट नहीं देता। अर्जुन ने भी शरणागति ले ली और संशय दूर किए, पर क्रेडिट भगवान को दे रहे, मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, नष्ट हुआ, स्मृति वापस आ गई है, भ्रम दूर हो गया, संदेह दूर हो गया, सारे संशय समाप्त हो गए। अब करिष्ये वचना तवा, अब मैं वो करूंगा जो आप कहोगे। प्रभुपाद जी कहते हैं सब मोह में रहते हैं कि मेरा है मेरा है, स्वयं को केंद्र में रखते हैं, शरीर से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब अर्जुन जब तक मोह में थे, शरीर के स्तर पर थे, युद्ध नहीं कर पा रहे थे, सोच रहे थे मेरा भाई है, मेरा गुरु है, मेरा पितामह है, चेतना शारीरिक स्तर पे थी। पर अब मोह नष्ट हो गया है, केंद्र में कौन है? भगवान है। आप जो कह रहे हैं मैं करूंगा, भगवान से जुड़ना है। मयि आसक्त मना पार्था योग युजन मदाश्रय, मुझ में आसक्त हो, मेरा आश्रय ग्रहण करो। ऐसा करते हैं अर्जुन कि मोह दूर हो गया, भगवान में आसक्ति हो गई, भगवान से जुड़ गए। वास्तविक स्थिति क्या है हमारी? भगवान के दास है। मोह क्या होता है? ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान आया, मोह आ गया। जो ज्ञान आता है तो जो मोह होता है वो समाप्त हो जाता है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। और जहाँ अज्ञान आता है वहां मोह आता है। तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? जब हम करिष्ये वचना तवा, जब हम भगवान ने जो कहा है, जो गुरु ने कहा है, जो शास्त्र कह रहे हैं उसका पालन करें। जो हमें भगवान की वाणी मिल रही है वही सत्य, सत्यम परम धीमहि। भगवान क्या कहते हैं? वो हमें शास्त्रों से, गुरु से, साधु से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अर्जुन ने जो है वो सिखा दिया हमको कि भगवान की बात माननी है, उनके द्वारा बताए मार्ग पर ही चलना है। ये अर्जुन का अनुभव है। अर्जुन अपने अनुभव को बता रहे हैं। इतनी भगवत गीता सुनने से उन्हें क्या अनुभव होता है? पर संजय भी तो है जो भगवत गीता को धृतराज को सुना रहे हैं। उन्होंने भी तो भगवत गीता सुनी है, साथ ही साथ धृतराज को सुनाई है। उन पर ये भगवत गीता क्या असर करती है, इसको हम देखते हैं। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमम् इमं शोभम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय का शरीर रोमांचित है। क्यों? शरीर में छठ विकार आ रहे हैं, सात्विक विकार आ रहे हैं, अश्रु आ रहे हैं, रोमांच हो रहे हैं, बेहोश होना। ये सारे विकार जो है वो कहते हैं कि अष्ट सात्विक विकार आते हैं। उनमें से छठ विकार प्रमुख होते हैं, 6 विकार प्रमुख होते हैं। रोमांच होना, रोंगटे खड़ा करना, हम कहते हैं ना रोमांचकम पशुरु तरंग भाज्यो वंदे गुरु श्री
चरणारविंदम। चैतन्य महाप्रभु भी कई बार ऐसी स्थिति में आ जाते थे और यहाँ पर संजय भी उसी स्थिति में आ गए हैं भगवत गीता सुन करके। व्यास प्रसादाच्युत वानेतद गुहिमहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने यह परम कोई बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। भक्त धन्यवाद दे रहे हैं, संजय भक्त हुए धन्यवाद दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मेरी तपस्या सफल हुई, मेरे कर्म अच्छे कर्मों का फल हो गया, मेरी साधना के कारण, मेरे बल के कारण मुझे भगवत गीता सुनने को मिली। नहीं, गुरु के कारण, जब गुरु जिंदगी में आ जाते हैं तो गुरु की जो है कृपा की वजह से साक्षात भगवान की वाणी भगवत गीता का ज्ञान मिल गया। वैष्णव अपने को तुच्छ समझता है। तृणादपि सुनिचेना तरोरूपी सहिष्णुना। संजय कह रहे मैं तो तुच्छ हूँ, मेरी इतनी क्षमता कहाँ है कि मैं भगवान की वाणी सुनूं, लेकिन ये तो मेरे गुरु की महिमा है जिन्होंने मुझको अवसर दे दिया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधम मेरे प्रति मैं तो अधम हूँ, मेरे प्रति आपने बड़ी कृपा की है, मैं तो भक्ति वेदांत हो गया हूँ। पर इस भक्ति वेदांत नाम को सार्थक कौन करेगा? ये आपके काम है, ये आप करो। मेरे अंदर न भक्ति है, न ज्ञान है, तो न योग्यता है, न मैं वेद वगैरह जानता हूँ, पर मेरा नाम क्या पड़ गया? भक्ति वेदांत पड़ गया है। अब इस नाम को सार्थक करने का काम जो है वो मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। राजन् सस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुन पुण्यम हश्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, अब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ और प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। बार बार स्मरण हो रहा है, जितनी बार स्मरण हो रहा है गदगद हो रहे हैं। ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो उनकी स्मृति में है। जब कोई अच्छी चीज हमारी स्मृति में होती है हम उसको याद करते हैं, हम पुनः उसी स्थिति में जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। संजय के साथ भी यही हो रहा है। कोई साधारण शब्द नहीं सुना है, भगवत गीता सुना है। इतिहास रचने वाली है भगवत गीता भविष्य में, और आज वो रच रही है। साक्षात सुनना कितना बड़ा सौभाग्य है, ये कौन समझ सकता है? एक भक्त समझ सकता है, उसका अनुभव एक भक्त ही कर सकता है। हमारे समक्ष भगवान खड़े हैं, हम भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन जब भक्ति उतनी नहीं है तो हम भगवत गीता सुनते भी हैं तो हमें न जाने क्या क्या याद आता है। सारे जहां के काम याद आते हैं। डिनर बनाना है, बच्चों को जो है वो स्कूल भेजना है, कपड़े प्रेस करने हैं, अलमारी सेट करनी है, घर साफ करना है, न जाने कितनी चीजें हमें याद आती हैं। लेकिन जब हम शुद्धता के स्तर पर पहुंच जाते हैं, शरीर से ऊपर उठते हैं, जैसे संजय उठ गए हैं, प्रत्यक्ष सुना है, उनका अनुभव कैसा होगा इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। अर्जुन के भाव क्या रहे होंगे हम केवल उनका अनुमान लगा सकते हैं। कि सोचिए कि जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाना। तच्च संस्मृत संस्मृत्य रूपत्य अद्भुत हरे विस्मयो में महाराजन हश्यामी च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। बार बार भगवान का रूप सामने आ रहा है, स्मरण हो रहा, हर्षित हो रहे हैं, यकीन ही नहीं हो रहा है, क्या कुछ अप्रत्याशित घट गया है, विश्वास करना कठिन है। ऐसी स्थिति संजय की हो रही है। सौभाग्यशाली मानते हैं आपको खुद को कि मुझे ये अवसर मिला है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वानीति मर्तिमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रहती है। ऐसा मेरा मत है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि धृतराष्ट्र को चेतावनी भी दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि धृतराष्ट्र की मनस्थिति क्या होगी। प्रभुपाद जी कहते भक्त चापलूसी नहीं करते, सच सच बता दिया, जो हो जाए फर्क नहीं पड़ता। राजा थे धृतराष्ट्र, कुछ भी कर सकते थे, मृत्यु दंड तक दे सकते थे, पर संजय ने साफ कह दिया जहां कृष्ण है वहां अर्जुन है, वहीं जीत है। जहां भक्ति है, जहां भगवान है, वहीं विजय है। बाकी सब क्या है? नश्वर है, समाप्त हो जाना है। पर शाश्वत तो क्या है? शाश्वत केवल भगवान है। उसकी विजय क्या है आत्मा की? कि भगवान के प्रेम को प्राप्त कर देना। सारा सुख वही है जहाँ तीन चीजें हैं, भगवान है, भक्ति है, भक्त है,
वहीं पर ऐश्वर्य है, वहीं पर विजय है, वहीं पर शक्ति है, वहीं पर नीति है। तो भगवान योगेश्वर है। कोई योगी हो सकता है, कोई महायोगी हो सकता है, पर सबके ईश्वर कौन है? कृष्ण है। योग का परम लक्ष्य है क्या है? श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। एक ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, कर्म योगी हो, भक्त योगी हो, सबके लक्ष्य कौन है? सबके उद्देश्य कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हमने भगवत गीता में 5 विषयों को पढ़ा है कि भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म, ये सारी चीजें, ये सारे विषय, ये सब कुछ कृष्ण पर आधारित होता है, कृष्ण के आश्रित होता है। भगवत गीता का सार है। हम भगवान नहीं बन सकते हैं, पर हम अपने गुणों को भगवान के गुणों के समान बनाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा होनी चाहिए। जो सेवक होता है वो स्वामी के गुणों को अपनाता है, उनको जानता है, तभी अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। और हमने जान लिया है तो कि कैसे हम अपने स्वभाव को नियंत्रित करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो निष्कर्ष यही होता है कि भगवत गीता की जो यात्रा है वो कृष्ण है। भगवत गीता का उद्देश्य कृष्ण है, और जो है भक्ति का उद्देश्य भी कृष्ण है, हमारा उद्देश्य भी कृष्ण है। भक्ति से महिमा युक्त कोई विधि नहीं है, भक्ति से बड़ा कोई पद नहीं है, कृष्ण से कोई सर्वोच्च नहीं है। सर्वत्र कृष्ण 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 और कृष्ण ही है। भगवत गीता का मुख्य पृष्ठ से लेकर अंत तक केवल श्री कृष्ण ही है। और शिला प्रभुपाद जी के हम ऋणी हैं, उन्होंने हमको श्री कृष्ण से मिलाया हुआ है। हम नमो निष्ठा प्रभु जी के ऋणी हैं, जिनके माध्यम से भगवत गीता को भक्तों के साथ पढ़ने का सौभाग्य हम प्राप्त कर सके हैं। और मैं आपके इस क्लास की भी ऋणी हूँ, जिसके कारण मुझे पुनः एक बार भगवत गीता पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से मैं ओम तत्सत इस भगवान नाम का उच्चारण करते हुए यहाँ पर समाप्त करती हूँ। श्रीमद् भगवत उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवादम मोक्ष संन्यास योगम 18वां अध्याय समाप्त होता है। जहाँ पार्थ धनुर्धर है, उनका निशाना अचूक है, वैसे ही हमारी भक्ति पर हमारा निशाना अचूक होना चाहिए। केवल कृष्ण पर हमारी नजरें हों, जहाँ पर राधा रानी की कृपा है, भगवान की नीति है, ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्तियां हैं, सभी कुछ असाधारण है। कृष्ण असाधारण है, भगवान के भक्त असाधारण हैं, भगवान की कृपा भी असाधारण है। हमारी बुद्धि, व्यवहार और शरणागति सब कुछ कृष्णमय हो जानी चाहिए। कृष्ण का मनन, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का श्रवण, कृष्ण का प्रचार, कृष्ण के बातों का प्रसार, सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण। अद्भुत शास्त्र है भगवत गीता, अद्भुत नाम है हरि नाम, और अद्भुत रूप है भगवान का श्याम सुंदर रूप, अद्भुत लीला है श्री कृष्ण लीला। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्णा। आज हमारा जो है यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है, और आप सबको बहुत ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्रश्न का समय तो एक तरह से समाप्त हो चुका है। अब आप अपने अनुभव कुछ रखना चाहते हैं कि भगवत गीता को पढ़ के क्या अनुभव आपने प्राप्त किया है, तो रख सकते हैं। हरे कृष्णा, माता जी, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही ज्यादा सुंदर आपने पढ़ाया। बहुत ही मतलब अभी लास्ट में आके तो और भी एक्साइटमेंट बढ़ गई हमारी, मेरी तो बढ़ गई हरे। बहुत ही ज्यादा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आप लोग अच्छे का से समझाया। धन्यवाद कि आपकी वजह से मैंने इस भगवत गीता को फिर दोबारा बोला है, तो बहुत 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 आसानी से समझ पाए माता जी, इसको बहुत इजी तरीका से, धन्यवाद। सरल तरीके से हम लोग जाना समझा इसे। हरे हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। माता जी ने है ना इसका एग्जाम को अगले हफ्ते की बजाय उससे नेक्स्ट वीक कर दिया है। आप लोग नेक्स्ट वीक रहेगा हमारा श्लोका टेस्ट, और श्लोका टेस्ट उसके बाद अगला